अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स आएंगे, जिसमें से एक यूनिट नंबर 5, इससे पहले आप 4 यूनिट्स पढ़ चुके हैं। उन 4 यूनिट्स को ज़ाहिर है आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। एक नया यूनिट हम स्टार्ट करें, एक नया फंक्शन हम देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब एक फंक्शन के अंदर अगर एक और फंक्शन आ जाए तो उसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो इसको ये भी कहा जाता है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, और इसका एक और नाम भी है चेन रूल। चेन रूल क्या है वो आपको आगे ज़ाहिर जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब सिखाऊंगा। तो फंक्शन के पहले ऊपर बात कर लेते हैं। एक फंक्शन आपने सिंपल से पढ़ा कि y इज इक्वल टू लेट सपोज साइन x। अब यहाँ पर y ये आपके पास एक फंक्शन है जिसमें आपके पास साइन x ये उसकी वैल्यू है। लेट सपोज x एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है और x के रिगार्डिंग y एक डिपेंडेंट वैल्यू हो जाती है, क्योंकि x चेंज करेंगे y उसके रिगार्डिंग उसके लिहाज से चेंज होगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक फंक्शन गिवन है। अब इसका आपने डेरिवेटिव अगर लेना है dy अपॉन dx, इसका आपने पढ़ा हुआ है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन थीटा को तो आपके पास dy dx ऑफ साइन थीटा होता है कॉस थीटा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा ये आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास ये कॉस थीटा या कॉस x इज द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन थीटा। अब अगर यहाँ पर साइन x की जगह साइन x स्क्वायर होता तब क्या करते? तो साइन x स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर मुझे लेना है तो मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन x स्क्वायर। अब साइन x स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव कहीं नहीं पढ़ा, आपने तो साइन x का डेरिवेटिव पढ़ा था कॉस x होता है। तो अगर मैं इसको कहूं डायरेक्ट कि ये कॉस x स्क्वायर होगा तो ये बात तो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर एक अलग वैल्यू, एक अलग फंक्शन है। फंक्शन के अंदर मेन अगर हम इसको इस तरीके से रखें कि एक इंटरनल फंक्शन है और एक एक्सटर्नल फंक्शन है। एक्सटर्नल फंक्शन साइन का फंक्शन है, साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर साइन 2x भी हो सकता था, साइन 3x या साइन x क्यूब, कुछ भी हो सकता था। तो एक आपके पास एक्सटर्नल फंक्शन है विच इज साइन फंक्शन। सिमिलरली ये कोसाइन, अगर इस जगह कॉस हो तो कोसाइन फंक्शन। और एक इंटरनल फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर चेन रूल इस्तेमाल होता है। चेन रूल क्या कहता है कि आपने पहले एक्सटर्नल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये एक्सटर्नल फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। फिर आप डेरिवेटिव लेंगे अगेन इंटरनल फंक्शन का। तो इंटरनल फंक्शन कौन सा था? एक्स स्क्वायर। तो पहले आपने एक्सटर्नल फंक्शन साइन थीटा का डेरिवेटिव लिया, फिर आपने इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। सिमिलरली आप वहां पर भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर मेंशन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखें तो एक्सटर्नल फंक्शन साइन थीटा का यानी साइन एक्स है, इंटरनल फंक्शन एक्स है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे कॉस एक्स आंसर आएगा। फिर आप इंटरनल फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा? इस पूरी की जगह आप वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एंड में आपका आंसर तब भी कॉस एक्स ही आएगा। तो क्योंकि वहां पर आपके पास dx अपॉन dx 1 के बराबर हो जाता है, इस वजह से वहां पर डिस्कस नहीं किया, लेकिन वहां पर भी चेन रूल ही अप्लाई हुआ था। तो जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सीखते हैं। तो पहले से अगर आपको ये चीज सिखा देते तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते। तो पहले आपने वो चीज सीख ली कि डायरेक्ट साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है। लेकिन अब अगर थीटा इटसेल्फ कोई और फंक्शन हो जाए, यानी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाए, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर अंडर रूट एक्स भी आ सकता था, यहाँ पर एक्स क्यूब भी आ सकता था, एक्स की पावर 5 आ सकती थी, यहाँ पर 10x आ सकता, कुछ भी आ सकता था। तो वो इंटरनल फंक्शन हो जाता। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल सा तरीकेकार है। सबसे पहले आपने एक्सटर्नल फंक्शन साइन थीटा का डेरिवेटिव लिया, दैट इज कॉस थीटा। फिर थीटा का आप यहाँ पर अगेन डेरिवेटिव लेंगे विच इज कॉल्ड इंटरनल फंक्शन। तो आपके पास यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब अगेन ये हमारे पास एक और फंक्शन है। मैं इसको 2x डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपने पीछे सिंपल फंक्शन पढ़ा है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x होता है। कैसे? पावर पीछे आएगी, पावर में -1 होगा तो 2 - 1 1 होता है, और एंड में आपके पास ये सिंपल सा काम हो गया। अगेन यहाँ पर हम 2x पे क्यों खत्म करें? क्योंकि यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ इंटरनल फंक्शन x अगर रखते तो ये आंसर भी 1 के बराबर होता। तो एंड में इवेंचुअली आंसर, अगर मैं पहले 2x लिख दूं फिर cos x स्क्वायर लिखूं, तो यही आना था। तो क्योंकि अक्सर और बेशतर हम अपने सोल्यूशन के अंदर ये वाला काम नहीं करते, dx अपॉन dx बार बार नहीं लिखते, तो सिंप्लीफाई करके आप बस यहां तक छोड़ देंगे 2x। हाँ, अगर यहाँ पर लेट सपोज कोई और वैल्यू होती, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ
मेरे पास लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर होता, तो उसका डेरिवेटिव अगर मैं लूंगा डी बाई डी एक्स, तो यहां पर आप पहले टू लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू की पावर टू माइनस वन करेंगे। यहां तक तो काम सिंपल फंक्शन का है, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव छोड़ नहीं सकते। फिर आप क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ जो अब इंटरनल फंक्शन है। एक्सटर्नल फंक्शन क्या है, ये पूरी ब्रैकेट पावर समेत ये आपका एक्सटर्नल फंक्शन है। इंटरनल फंक्शन क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू का डेरिवेटिव आप लेंगे, विच विल बी इक्वल टू टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू, पावर टू माइनस वन होता है, वन मेंशन नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई बाय टू एक्स प्लस जीरो। तो जाहिर है अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, एंड में जीरो हटा देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्चुअल जो क्वेश्चन आपके पास था, एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। ये है सिंपल सा चेन रूल या कंपोजिट फंक्शन, या आप इसको फंक्शन ऑफ अ फंक्शन भी कह सकते हैं। तो आगे चल के हम इसको या तो कंपोजिट फंक्शन कहलाएंगे, या हम आगे चल के इसको चेन रूल बोलेंगे बार बार। तो चेन रूल ज्यादातर इस्तेमाल होता है, चेन रूल हम अक्सर इनडायरेक्ट मेथड में इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास ये दूसरा तरीका है कंपोजिट फंक्शन, वो डायरेक्ट मेथड में इस्तेमाल करते हैं। तो अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के एक या दो पार्ट ही जिस तरीके से होंगे, ज्यादातर पार्ट्स आपके वही पीछे वाले जो यूनिट्स पड़े वो मिला के सॉल्व हो रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। चले आ जाए अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट में आपको ये एक फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन के लिए कहा है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। अब यहाँ पर आपको अंडर रूट में वैल्यू गिवन है, जिसमें दो यानी कि आपके पास दो अलग एक्सप्रेशन है, एक न्यूमरेटर और दूसरी डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर आपको ये तो नजर आ रहा है कि दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो डिवीजन फंक्शन अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट भी मौजूद है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंथी सोल्यूशन अभी भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़े से स्टेप इसके बाद बाकी है, तो पहले ये समझ लें, फिर उसके बाद मिटा के मैं आगे करवाऊंगा। तो फंक्शन आपको ये गिवन है, आपको नजर आ रहा है अंडर रूट में आपके पास ये वैल्यू वन प्लस एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स है। अब मैं अगर अंडर रूट को हटाऊं तो इंडिविजुअल वैल्यूज के ऊपर यानी न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट वन प्लस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स, ये बेसिक 9 मैट्रिक का काम है, लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने जब पढ़े थे। अंडर रूट के बारे में आपको पता है, इसको अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो पावर 1/2 होती है। तो स्क्वायर रूट की पावर 1/2, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ तक तो बेसिक सा काम था। अब इसके आगे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लग जाएगा इस इक्वेशन में। तो आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स यानी फंक्शन का डेरिवेटिव लेफ्ट साइड पे एफ डैश एक्स चलता आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये अगर u और इसको v सपोज कर लें, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ u अपॉन v। तो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर आपका दिल चाहे तो साइड में हवाला दे दें, ऑल्दो क्योंकि सवाल लेंथी है तो हवाला देने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपके पास ये फंक्शन अप्लाई सिर्फ उसी तरीके से हो रहा है, यानी कि जहां पर सिर्फ एक यूनिट अप्लाई हो रहा है, डिवीजन फंक्शन अप्लाई हो रहा है, वहां तो आपको हवाला देना है। लेकिन जहां पर मल्टीपल फंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं तो लाजमी नहीं है आप हवाला दें, लेकिन अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो चांसेस लेने की जरूरत नहीं है। कोई एग्जामिनर हो सकता है जिसका दिल चाहे कि वो उसकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो कि आपने रेफरेंसेस देने और वो इस बेसिस पे मार्क्स काट दे, तो एट द एंड आप बोर्ड एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं, आप वहां पर क्लेम नहीं कर सकते कि आपने इसके नंबर क्यों काटे। तो प्रेफरेबल ये है कि रेफरेंसेस साथ साथ दें, प्रैक्टिस इतनी करें कि आपकी स्पीड अच्छी खासी हो जाए और आप यहाँ पर रेफरेंसेस दे सकें। अदरवाइज लाजमी नहीं है, हो सकता है लेकिन रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, हम रिस्क क्यों लें। तो आपके पास यहाँ पर रेफरेंस आएगा डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, वो पूरा फॉर्मूला पीछे आपको सिखाया है वो आप लिख सकते हैं। जब आप इसको u अपॉन v के फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर u और v ये है, तो डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए v डेरिवेटिव ऑफ u, तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइड बाय v स्क्वायर, तो होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। अब यहाँ पर जब आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो आपके पास v 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 था, डेरिवेटिव ऑफ u 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ये आपका डेरिवेटिव, तो d अपॉन डी एक्स चलता आ रहा है, u आपके पास एज इट इज लिख दिया, माइनस u 1 प्लस एक्स पावर 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v क्या है 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 होल डिवाइड बाय v स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 के ऊपर होल स्क्वायर आएगा।
अब आपको पता है ये पावर आपस में मल्टीप्लाई जब होंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर रूट खत्म हो गया, 1 माइनस एक्स की पावर 1 डिनोमिनेटर में चलता आएगा। तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स ये चलता आएगा एंड तक। न्यूमरेटर को अभी हम समझ रहे हैं, तो आपके पास v तो एज इट इज 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 एज इट इज। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कंपोजिट फंक्शन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आपका चेन रूल अप्लाई हो रहा है। कैसे? पहले आपके पास पावर पीछे आएगी, फिर उसके बाद आपके जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 में -1 होगा, फिर डेरिवेटिव आप लेंगे 1 प्लस एक्स का। इस तरह के सवाल पीछे भी हमने किए, तो वो बेसिकली आपके पास ये चेन रूल ही है। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स, सिमिलरली 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू डेरिवेटिव आप लेंगे 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 -1, फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स। ये आपके पास अप्लाई किया आपने चेन रूल या कंपोजिट फंक्शन, इस तरीके से आपने डिफरेंशिएट किया। होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 1 चलता चला आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 -1, ये आपके पास -1/2 है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आपका दिल चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा लें, 1 -2 होल डिवाइड बाय 2 एलसीएम लेके कर लें। सिमिलरली ये भी आपके पास इधर आप सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 अपनी जगह, 1 माइनस एक्स की पावर -1/2, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 कांस्टेंट है 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अब यहाँ पर जब आप उसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर, क्योंकि यहाँ माइनस में है, आपने बचपन में पढ़ा था कि अगर इस पावर को प्लस में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में, यानी कि अगर वैल्यू न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें, तो आपके पास पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये वैल्यू अभी न्यूमरेटर में है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर नीचे 1 होगा डिवाइड में। तो क्योंकि आपके पास पावर -1/2 है, ये डिनोमिनेटर में जाके +1/2 में शिफ्ट हो जाएगी। तो आपने +1/2 पावर कर दी नीचे भेज के। सिमिलरली इस ब्रैकेट के साथ भी 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 है, इसको आप यहाँ पर जब पावर पॉजिटिव करेंगे तो ये 1/1 माइनस एक्स की पावर +1/2 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लें, 0 + 1 ज़ाहिर 1 होता है, मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास एंड में 1 माइनस एक्स होल पावर 1/2, ये जो ब्रैकेट है सॉल्व होके 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। सिमिलरली माइनस साइन अपनी जगह, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करें, -1 आपका यहाँ पर न्यूमरेटर में है -1, डिवाइड होगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब ये आपके पास 1/2 पावर जिस तरह वहां पर आपने ओपन किया, आप दोबारा इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिख दें, तो 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 बेसिकली अंडर रूट 1 माइनस एक्स है। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, तो 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स आपने इधर डिनोमिनेटर में लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स अपनी जगह चलता आ रहा है। अब यहाँ तक जल्दी से नोट करें, उसके आगे सिंपल सा काम है, आपने न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू डिवाइड हो रही है डिनोमिनेटर के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं इसको रफली समझाया था, तो आप इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स, ये आपके पास वैल्यू है, एलसीएम लेने पर यहाँ पर आपके पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स ही आएगा। सिमिलरली प्लस 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय, अब जो वैल्यू यहाँ पर एलसीएम में आएगी, क्योंकि न्यूमरेटर में वैल्यू डिवाइड हो रही है तो डिनोमिनेटर के पास जाके मल्टीप्लाई होगी, तो 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स, ये इसके बाद एक्सप्रेशन आएगी। तो यहाँ तक जल्दी से नोट करें, फिर मैं प्रॉपर स्टेप के साथ आगे लिखता हूँ। चले अब यहाँ पर आपके पास आगे का सोल्यूशन है। आपके पास ये एक्सप्रेशन आई थी लास्ट में, जो पीछे भी हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर जब आपने इन दोनों का, ये दो एक्सप्रेशन दोनों का एलसीएम लिया, तो डिनोमिनेटर में तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स दोनों अंडर रूट में, ये आपके डिनोमिनेटर में आ गए, और न्यूमरेटर में आपके पास 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अंडर रूट में दोनों प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब ये होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स अपनी जगह चलता आ रहा है। यहाँ पर दोनों सेम वैल्यूज है, तो आपके पास दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली ये भी दोनों सेम ब्रैकेट में, तो 1 प्लस एक्स अंडर रूट में होल स्क्वायर, इसका भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पर जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है, ये आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू डिवाइड हो रही है, ये डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगी। ये बचपन में सिखाया जाता है आपको, आपने 9 मैट्रिक में जो आगे भी चल के ये काम करते आए हैं।
तो अगर किसी को मसला हो रहा है तो सिंपल है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर लिखें, फिर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो अब आपके पास यहाँ पर ये तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। जाहिर है जो आपके पास रूट वाली वैल्यू उसकी पावर 1/2 होती है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 आता है आंसर। तो ये भी स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट होंगे। न्यूमरेटर में आपके पास 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स ये बच गया। यहाँ पर आपके पास 2, जाहिर है ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स के साथ। तो न्यूमरेटर तो आपने सॉल्व कर लिया। अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों एक जैसे ही है, तो मैंने अंडर रूट को हटा के पावर लगा दी 1/2, और यहाँ पर आपके पास पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब पावर 1 है। तो यहाँ पर माइनस एक्स और प्लस एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 + 1 2, न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और ये क्योंकि बेस सेम है पावर जेड हो जाएंगी, तो 1/2 + 1, 1/2 + 1 आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा। 2 से 2 ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो एंड में आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव आया 1/√1 + x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। आप इसको चाहें तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल क्यूब लिख सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कंसाइज कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पर इस तरीके से ये फाइनल आंसर दे दिया। तो सिंपल फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पर आपके पास ये सवाल गिवन है, अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पूरा सवाल दोबारा खुद उतारेंगे, मैंने नहीं उतारा, जाहिर सवाल ऊपर लिखा हुआ, तो आप एज इट इज सोल्यूशन के बाद पहला स्टेप हमेशा क्वेश्चन उतारने का होता है, जो आपके पास क्वेश्चन इटसेल्फ, क्योंकि एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं उतारते, आप क्वेश्चन का रेफरेंस देते हैं, तो पहला स्टेप हमेशा आपको क्वेश्चन ही उतारना होता है। वो आपके लिए क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, आप अपने पास जब नोट करेंगे तो प्रॉपर खुद उतारेंगे। अब आपको नजर आ रहा है कि न्यूमरेटर में x कॉमन है, तो मैं अगर x कॉमन ले लूं तो मेरे पास 3x - 1 ये चीज ब्रैकेट में बच जाएगी, ये x डिनोमिनेटर वाले x से कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास फंक्शन आ गया 3x - 1 होल डिवाइड बाय अंडर रूट 1 + x²। अब यहाँ पर ये आपके पास फंक्शन है, इसको आपने डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, आपसे कहा है कि डेरिवेटिव लेके बताएं फंक्शन का, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था डेरिवेटिव लेके बताएं, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर क्योंकि जगह मेरे पास बची हुई थी थोड़ी सी इरेगुलर पैटर्न में, तो मैंने इस तरह से किया है। बहरहाल आपने जिस तरह पढ़ा रहा हूँ उसी तरह स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ d/dx लगाएंगे। अगेन यहाँ पर आपके पास अब u/v का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आप साइड में हवाला देंगे डेरिवेटिव ऑफ u/v क्या होता है, वो पूरा फॉर्मूला जाहिर है पीछे आपको एक फंक्शन पढ़ाया पिछली एक्सरसाइज में जिक्र हो गया उसका, तो अब ये आपको आगे खुद करना है। v d/dx of u minus u d/dx of v होल डिवाइड बाय v²। आपने फॉर्मूले को अप्लाई किया, ओपन किया, तो आपके पास अंडर रूट 1 + x², इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3x, इसका डेरिवेटिव 3 आएगा, -1 1 का डेरिवेटिव 0, तो आपके पास यहाँ पर 3 - 0 माइनस अपनी जगह, 3x - 1 ब्रैकेट में अपनी जगह, डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है कि जब आप डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी अंडर रूट वैल्यू का, मैं ये वाला पोर्शन मिटा के इधर समझा रहा हूँ पीछे, क्योंकि ये चीज आपने सीखी नहीं है, अब आपको एक डायरेक्ट यहाँ पर काम सिखा रहा हूँ। अगर आप ab initio डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जिस तरह आपने सीखा उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व करेंगे, तो किसी भी वैल्यू का अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं वो स्क्वायर रूट, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट x अगर ले रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव आपके पास ये पता है कि d/dx x की पावर 1/2 होगी, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 x की पावर 1/2 - 1 इंटू, अगर चाहें तो डेरिवेटिव ऑफ x ले लें, ये तो इक्वल टू 1 ही होगा, तो ये 1/2 x की पावर -1/2 होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे 1/2 इंटू 1/x की पावर +1/2 होगा, और +1/2 आपके पास क्या होता है अंडर रूट x। तो किसी भी वैल्यू का डेरिवेटिव अगर आपको लेना है, ये आपके पास वैल्यू थी, इसका आपने डेरिवेटिव लिया तो आपके पास 1/2 अंडर रूट करके आंसर आया। अब x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 अंडर रूट x आएगा। अगर यहाँ पर x की जगह कोई और वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर है आपके पास अंडर रूट में x की जगह 1 + x² है, तो जिस तरह आपने डेरिवेटिव ऑफ x लिया था यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x की जगह 1 + x² आ जाएगा।
तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इसके जिस तरह पीछे वाला सवाल हमने किया था, आप इसकी पावर 1/2 करें तो आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगी। फिर आप वही पावर पीछे लेके आए, फिर आपकी पावर नेगेटिव होगी, उसको पॉजिटिव बनाए, सिंप्लीफाई करें, एंड में आंसर यही आएगा। तो वो वाला मेथड ज्यादा आसान है। इसको आपने वैसे तो समझा हुआ है, एक दफा दोबारा से अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आया पीछे जाके समझ लें। तो यहाँ पर आपके पास अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होगा। एक्स की जगह जो भी वैल्यू है अब उसको देखेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दें, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो अंदर इंटरनल फंक्शन है दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, होल डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जाहिर है आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस 0 3 होता है, तो 3 लिख दिया, माइनस ये ब्रैकेट एज इट इज, और यहाँ पर 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज था। इसका डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बजाय 0 प्लस 2x लिखने के मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2x। अब जाहिर है आपके पास अगर सवाल बड़ा है तो आप इतनी माइन्यूट छोटी छोटी डिटेल्स नहीं बताएंगे, अब इसमें आपको वक्त भी ज़ाया होगा और उसकी जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर भी आपका दिल चाहे तो डायरेक्ट आप 3 लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें वैसे ही स्टेप बढ़ाने थे, हमारे पास स्टेप ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पर 3 माइनस 0 लिख दिया, अदरवाइज जरूरत उधर भी नहीं थी। तो सिंपल आपके पास 2x इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 2 से 2 कैंसिल करें, यहाँ पर आपके पास 3x माइनस 1 इंटू एक्स होल डिवाइड बाय 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई होगा 3 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर चलता आ रहा है, यहाँ पर आपने इधर एलसीएम लेना है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। पीछे मैंने करके दिखाया हुआ है, ऑल्दो आपको किस तरीके से दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगी, लाजमी नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप अपने पास जब सोल्यूशन नोट करें तो आप एक स्टेप बढ़ा लें, तो आपके पास ये एट द एंड जब मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही स्क्वायर आपके पास आएगा। स्क्वायर और रूट को आपस में कैंसिल आउट करें, तो आपके पास 3 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 3x माइनस 1 होल डिवाइड बाय जो इसका एलसीएम है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह चलता आ रहा है। अगेन न्यूमरेटर में वैल्यू जो डिवाइड हो रही है डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास यहाँ पर अब जब ये नीचे भेजेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, इसको आप ओपन कर लें 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा अभी आपने यहाँ पर कैंसिल आउट किया तो अगले स्टेप में ओपन करेंगे, इसको ओपन कर लें माइनस एक्स इंटू 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, ये वैल्यू आ गई न्यूमरेटर की सिंप्लीफाई करने पर। अब यहाँ पर आपको पता है कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेसिकली 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, इधर कोई पावर मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर पावर 1 होगी। न्यूमरेटर में आपके पास 3 इंटू 1 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स अपनी जगह, ये 3x स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होंगे, सेम वैल्यू हैविंग अपोजिट साइन। एक स्टेप मैंने यहाँ पर मिस किया है, जो उधर आपको करके दिखाया था कि आपके पास 1 प्लस ये 1/2 प्लस 1 होगा, तो स्टेप मिस कर दिया क्योंकि जगह नहीं थी, आप खुद भी कर सकते हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, वो वाला स्टेप आपने खुद करना है। तो 3 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये इसका फाइनल आंसर आएगा, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब आ जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे ये कहा है कि आपके पास डेरिवेटिव लेना है ऑफ द गिवन फंक्शंस y इज इक्वल टू, ये आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पर आपके पास इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जैसे किया वैसे ही यहाँ पे भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा, लेकिन यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट मेथड पहले मैं सिखाऊंगा। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने चारों पार्ट्स किए उसमें भी आप इनडायरेक्ट मेथड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाता है इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू। यहाँ पर ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट मेथड भी सिखा रहा हूँ, लेकिन आगे हम फर्दर डायरेक्ट मेथड को ही यहाँ पर तरजीह देंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है? सवाल आपके पास एक गिवन है y इज इक्वल टू साइन क्यूब x, तो आपने यहाँ पर सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है। पहला आपके पास जिस तरीके से आपको एग्जाम में करना है प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करवा रहा हूँ, उसके बाद वापस अपने ब्लैक मार्कर पे आ जाऊंगा। तो आपने उसी तरीके से सवाल उतारा y इज इक्वल टू साइन क्यूब x, यहाँ पर आप लेट करेंगे जो इंटरनल फंक्शन है
उसको u आपने सपोज करना है। तो यहाँ पर साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स का मतलब साइन एक्स के ऊपर होल पावर 3 है। तो जो होल पावर है वो आपका एक्सटर्नल फंक्शन हो गया, और जो उस ब्रैकेट के अंदर है इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे साइन एक्स का होल क्यूब। तो जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू साइन एक्स, इसको आपने u सपोज किया, तो u इज इक्वल टू साइन एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि साइन x है, cos x के बराबर है du अपॉन dx। सिमिलरली y आपके पास चेंज हो जाएगा उसी तरीके से, यहाँ पर साइन x था u, तो y इज इक्वल टू u क्यूब, तो u की पावर 3, इसकी जगह आपने u पुट किया, तो u की पावर 3 हो गया y। अब आपने y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि आपके पास ये फंक्शन अब u का बन गया है, तो dy अपॉन du 3u स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पर आप हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। चेन रूल होता क्या है, चेन रूल का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन dx बराबर होता है dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। अगर मैं इस du को इस du से कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास dy अपॉन dx आ जाएगी लेफ्ट साइड वापस वही। तो ऑल्दो ऐसा हो नहीं सकता कि आप डायरेक्ट कैंसिल आउट करते, लेकिन आपको ये समझना है कि आप एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि आपके पास सॉल्व होने के बाद dy अपॉन dx दे दे। तो dy अपॉन dx अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल अगर आप कभी कहते हैं कि लेट्स सपोज 2 अपॉन 3 बेसिकली बराबर है 2 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 के, जाहिर है 4 से 4 कैंसिल आउट होकर वापस 2 अपॉन 3 आ जाएगा। उसी तरीके से वो एक फंक्शन आपने वो एक फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। तो यहाँ पर dy अपॉन du 3u स्क्वायर के बराबर था, इसको पुट कर दिया। सिमिलरली du अपॉन dx cos x के बराबर था, इसको आपने पुट कर दिया। u की जगह वापस वैल्यू पुट कर दें sin x, तो sin x की पावर 2, एंड में आपके पास dy अपॉन dx आ गया 3 sin स्क्वायर x इंटू cos x। ये आपका है चेन रूल, ये कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। अब हम जरा डायरेक्ट मेथड के ऊपर भी बात कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड ऑल्दो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, ये डायरेक्ट मेथड के थ्रू अब जब हम काम करेंगे तो हमारा आंसर दोनों में सेम ही आ रहा होगा। तो बात वही आ जाती है, मैथमेटिक्स में आप मेथड चेंज कर दें, आंसर सेम अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपका मेथड दुरुस्त है। अब यहाँ पर आपके पास y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है, आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx दोनों तरफ आपके पास d अपॉन dx लगेगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन x का होल क्यूब। अब साइन x का होल क्यूब का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पीछे आएगी, साइन एक्स की पावर 3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल फंक्शन आपका साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, 3 माइनस 1 पावर 2 है, तो एंड में आपका आंसर आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, मेथड चेंज करें लेकिन आंसर आपका सेम आ रहा है। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसी तरीके से सेकंड और थर्ड पार्ट यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हुए। सेकंड पार्ट में आपके पास ये सवाल गिवन है, आपने इधर उसी तरीके से सवाल एज इट इज उतारा, फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, यहाँ पर डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगाएंगे तो आपके पास ये चीज आपको पीछे भी इस तरह के क्वेश्चन करवाए हुए, जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, जो फंक्शन है वो डेरिवेटिव के अंदर आता है। डी बाई डी एक्स के बाय 2 आ गया और कॉस 3x उसके अंदर रह गया, प्लस 3 बाहर आपने रखा डी बाई डी एक्स और अंदर ब्रैकेट में साइन 2x आपने रहने दिया। अब cos 3x या sin 2x ये दोनों कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे डी अपॉन डी एक्स को लेफ्ट साइड एज इट इज 2, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो cos 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन 3x इंटू इंटरनल फंक्शन क्या है 3x, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x इस तरीके से लिख दिया। सिमिलरली 3 साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, तो 3 cos थीटा, थीटा यहाँ क्या है 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा, थीटा यानी 2x के बराबर, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x। आगे सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 2 साइन 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव 3 होता है। सिमिलरली 3 cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x यानी कि 2। अब प्लस साइन पहले लिख दी मैंने वैल्यू, माइनस साइन वाली वैल्यू बाद में लिख दी, तो dy अपॉन dx बराबर है 3 2 6 cos x माइनस 2 3 6 साइन 3x। आपको दिल चाह रहा है 6 कॉमन ले लें, दोनों के पास कॉमन है तो आपके पास ये फाइनल आंसर बहरहाल आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास यहाँ पर y इक्वल टू tan थीटा गिवन है, थीटा की जगह 2x माइनस 3 लिखा हुआ है। इसी तरीके से सारा काम हो रहा है, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, फिर उसके बाद सवाल उतारा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, एंड में आपके पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा। tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा लिखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ थीटा आप अलग से ले लेंगे।
तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ थीटा यानी कि 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 2 आएगा, ज़ाहिर 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, माइनस 3 का डेरिवेटिव 0 होता है। आपको दिल चाह रहा है एक स्टेप बढ़ा लें, लेकिन अब तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, आप स्टेप वो वाला मिस कर सकते हैं। तो आपके पास सेक स्क्वायर थीटा इंटू 2, तो 2 सेक स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3, ये इसका फाइनल आंसर है। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा, लेकिन जो आपके क्लास में डिस्कस करने वो भी इसके आगे सॉल्व करना। चलें अब आ जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। पार्ट नंबर 4 में आपको यहाँ पर सवाल गिवन है साइन 4x इंटू कॉस 5x। अब यहाँ पर आपके पास ये u डॉट v से भी हो सकता था, लेकिन u डॉट v से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, एंड में आपको ये ओपन करना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको शुरू में कहा था इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज वगैरह पढ़े हैं, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने उन फॉर्मूला को एक लिस्ट बना के अपने रजिस्टर में लिखना था, उतारना था। आपके पास अब तो इतना आसान हो गया, गूगल पे सर्च करें, नेट पे आपके पास आराम से आ जाएंगे बहुत सारे फॉर्मूले। लोगों ने तो बहुत ज्यादा काम भी किया हुआ है, लिस्ट डाउन किया हुआ है, सारी चीजें आपके पास एक जगह कंसाइज वे में मिल भी जाएंगी। तो आपने इससे पहले सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज इस्तेमाल किए, इस सवाल में आपको प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। वहां पर भी 4 फॉर्मूले आपने पढ़े हुए थे, यहाँ पर भी 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उनमें से एक फॉर्मूला यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। आपने पढ़ा हुआ है साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला ये कहलाता है। ये बराबर है हाफ ब्रैकेट के अंदर साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्मूला आपने पीछे सीखा हुआ था फर्स्ट ईयर के अंदर। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ये अज्यूम किया जाता है कि सेकंड ईयर में आप वो सारा काम करके आए थे जो फर्स्ट ईयर में आपको सिखाया गया था। अब अगर वो सारा काम आपने किया है तो आपको याद भी होना चाहिए, और अगर नहीं याद तो याद अभी कर लें, क्योंकि ये चैप्टर 4 में भी इस्तेमाल होंगे ये फॉर्मूलाज, और चैप्टर 6 जब आप एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहां पर भी आपके ये सारे फॉर्मूलाज इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो ये आपको एग्जाम में बोर्ड के अंदर गिवन नहीं होगी लिस्ट कि ये फॉर्मूला है तो यहाँ पर देख लें ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा। ये सारे फॉर्मूले अज्यूम किए जा रहे होंगे कि आपको याद होंगे। तो बहरहाल यहाँ पर आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं हाफ। अब यहाँ पर अल्फा 4x है और बीटा 5x के बराबर है। आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, तो y इज इक्वल टू हाफ साइन 4x प्लस 5x प्लस साइन 4x माइनस 5x। ये आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर 4 प्लस 5 9x, 4 माइनस 5 माइनस x, y इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में साइन 9x प्लस साइन माइनस x। अब आपने ये भी मजीद सीखा था एक और आइडेंटिटी के साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो ये चीज चेंज हो जाएगी, माइनस साइन एक्स अरे माइनस साइन एक्स इंटू प्लस माइनस साइन एक्स के बराबर होगा। तो y इज इक्वल टू हाफ साइन 9x माइनस साइन एक्स। ये आपके पास फंक्शन चेंज हो गया। अब आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो dy dx फंक्शन के साथ आप लगा दें, जाहिर ये कांस्टेंट है, बाहर मैंने लिख दिया, और अंदर dy dx दोनों के साथ अप्लाई कर दिया। तो आपके पास dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू हाफ साइन 9x का डेरिवेटिव साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 9x माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन x यहाँ पर कॉस x के बराबर। अब 9x का डेरिवेटिव 9 होता है, तो एंड में आपके पास dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 9 cos x माइनस cos x होल डिवाइड बाय 2। तो 9 cos 9x माइनस cos x होल डिवाइड बाय 2, ये फाइनल आंसर आपका फोर्थ पार्ट का आएगा। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ। अब इसके आगे सिंपल से है। फिफ्थ पार्ट में आपसे कहा है कि ये सवाल आपके पास इस तरीके से गिवन है। जब भी आपको इस तरीके का कोई सवाल नजर आएगा, आपको यहाँ पर देखना है इवन पावर किसकी है। इवन पावर में भी फिर देखना है कि स्क्वायर किसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, यानी कि स्क्वायर पावर हो, पावर 2 हो, 4 ना हो, 6 ना हो, 2 को पहले टारगेट करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसकी जगह आप फॉर्मूला पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर उधर भेजेंगे तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा का आंसर आ गया, विच इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पुट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा की जगह, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, मल्टीप्लाई कर लें तो कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस 5x। तो 2 प्लस 3 ज़रा मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, 2 प्लस 3 5x। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और d अपॉन dx दोनों तरफ आप लगाएंगे अलग अलग।
cos क्यूब एक्स के साथ भी dx d अपॉन dx और cos 5x के साथ भी। अब यहाँ पर अगेन आपने फंक्शन पढ़ा हुआ है कैसे सॉल्व होगा, चेन रूल अप्लाई हो रहा है। तो cos क्यूब एक्स 3 पीछे आएगा, cos x की पावर 3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, माइनस अपनी जगह कम थी तो मैंने नीचे लाइन में लिख दिया, माइनस अगेन दोबारा लिखेंगे, 5 पावर पीछे आएगी तो पावर यहाँ पर ले आए 5 पीछे, cos की पावर 5 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो यहाँ पर आपके पास 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन एक्स माइनस 5 cos की पावर 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन एक्स। एंड में आपके पास यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस प्लस माइनस इंटू साइन एक्स, अब प्लस बल्कि माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 cos की पावर 4x इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर किताब के हवाले से साइन थीटा कॉमन लिया है माइनस के साथ, तो माइनस साइन थीटा कॉमन ले लें, तो माइनस साइन एक्स कॉमन लेने पर पीछे 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos 4x, ये फाइनल आंसर आ गया आपके फिफ्थ पार्ट का। नेक्स्ट सिमिलरली इसी तरीके से पार्ट सिंपल सा है, x इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर आपको u डॉट भी डायरेक्ट अप्लाई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करें बोथ साइड, ये आपका u हो गया, ये v अज्यूम कर लिया, तो आपने यहाँ पर हवाला देना है डेरिवेटिव ऑफ u डॉट v, छोटा सा सवाल है मैंने नहीं दिया लेकिन आपने हवाला देना है। तो आपके पास v du अपॉन dx प्लस u dv अपॉन dx, आपके पास v cos थीटा है, u x है, सिमिलरली x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा, तो cos x इंटू 1 प्लस x cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो cos x माइनस x sin x, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आपके सिक्स्थ पार्ट का। तो इस तरीके से आपके पास ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आपके दो पार्ट में होमवर्क दे रहा हूँ, 7th और 8th, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब तक हमने टोटल 5 यूनिट्स पढ़ लिए हैं इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर। इससे पहले आप 5 यूनिट्स तक का काम कर चुके हैं और एक्सरसाइज 4.2 अभी हमारी चल रही है, जिसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक क्वेश्चन नंबर जितने भी पार्ट से 2 के वो सारे कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड यहाँ पर हम काम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जो क्वेश्चन हैं वो एक नया यूनिट है, उसके अंदर हम इंक्लूड कर देंगे। तो एक नया यूनिट यहाँ पर यूनिट नंबर 6 है, जो है लोगैरिथमिक फंक्शन। तो लोगैरिथमिक फंक्शन में क्या होता है, तो जब भी आप किसी लोगैरिथम वाली वैल्यू को, अब यहाँ पर दो टाइप के लोगैरिथम्स आते हैं, एक नेचुरल लोगैरिथम और एक सिंपल कॉमन लोगैरिथम। तो कॉमन लोगैरिथम जिसकी बेस 10 होती है उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे, हम नेचुरल लोगैरिथम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ln x या कोई और वेरिएबल जो भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास x वेरिएबल है और उसका नेचुरल लॉग उसके साथ लगा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव ln x का 1/x होता है। तो किसी भी वैल्यू का अगर आपने डिफरेंशिएट करना है, अगर वो नेचुरल लॉग की वैल्यू है तो उसकी वैल्यू जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 करके लिखी जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर x था तो आगे चेन रूल के मुताबिक और फर्दर रिडक्शन नहीं हुई, लेकिन अगर इसमें x स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल होता तो 1/x होता, फिर x स्क्वायर का आप डेरिवेटिव थे 1/x स्क्वायर। बहरहाल उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मैं करवा रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम्पल और कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कहा कि ln x स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव निकालना है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x स्क्वायर इंटू 2x होगा, दैट विल बी 2/x। तो इस तरीके से आपके पास एक और एग्जांपल यहाँ पर मैंने दी है ln sin x। अगर ये आपके पास सवाल आए और इसको आपने डिफरेंशिएट करना हो तो सिंपल आप डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx दोनों तरफ लिखेंगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव ln x जिस तरह ऊपर फंक्शन था तो यहाँ पर x की जगह sin x है, तो ln sin x का डेरिवेटिव 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x। जाहिर चेन रूल अब आगे चलता रहेगा, अगर फंक्शन कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया तो आप वहां पर 1 करके लिखते हैं खाली, जैसे यहाँ पर 1/x लिख दिया था, क्योंकि इसके बाद चेन रूल के मुताबिक dx/dx होना था, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो बहरहाल यहाँ पर इसका डेरिवेटिव होगा 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x के बराबर होता है, तो cos x अपॉन sin x cot x के बराबर होता है। तो आपको ln sin x का डेरिवेटिव सिंपल इस तरीके से होगा। और ये नया फंक्शन है, आपका नया यूनिट है। तो यूनिट नंबर 6 आपका लोगैरिथमिक फंक्शन है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 के
काफी सारे पार्ट्स यहाँ पर गिवन है, तकरीबन सारे ही पार्ट में ये फंक्शन अप्लाई हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सवाल गिवन है फंक्शन, यहाँ पर अब x की जगह t वेरिएबल के तौर पे दिया है, तो फंक्शन ऑफ t बराबर है ln 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये आपका एक फंक्शन है, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर मैंने x लिख दिया, इसको विद रिस्पेक्ट टू t करना है। तो अब जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास यहाँ पर d अपॉन डी टी आएगा, और फिर उसके बाद आप जब इसके अंदर देख रहे हैं कि यहाँ ln है, तो ln जब भी नेचुरल लॉग आएगा तो आप 1 अपॉन दैट वैल्यू लिखेंगे। 1 अपॉन वो वैल्यू लिखने के बाद जो इटसेल्फ वेरिएबल है, वो वैल्यू है, उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तरीकेकार होता है डिफरेंशिएट करने का नेचुरल लॉग के जितने भी फंक्शंस आते हैं। अब आपने यहाँ पर सीखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ कि ये जो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस टी पूरा लिखा हुआ है, इसको आप इस तरीके से भी लिख दें, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और आपने बचपन में पढ़ा था अगर डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो आप जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, उलट देंगे, तो ये आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगी। तो 1 इंटू दिस वैल्यू, ये वापस वही वैल्यू मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी। तो आपको या तो ये कॉन्सेप्ट समझ आता है, इस तरीके से याद कर लें, या सिंपल सा एक आपको पीछे भी सिखाया हुआ है, अक्सर हमने यूज भी किया है, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही है वो वैल्यू न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। जो वैल्यू डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही है वो वैल्यू न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो न्यूमरेटर में जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो जिसको जैसे समझ आते हो वैसे समझ ले। और ये आपके पास d अपॉन डी टी, इस पे आप u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपने फंक्शन u अपॉन v वाला पढ़ा है, तो यहाँ पर u अपॉन v अप्लाई होगा। तो u अपॉन v का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास ये u अपॉन v से ओपन हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, डेरिवेटिव जब लेंगे यहाँ पर हर जगह मैंने x लिखा हुआ है, d अपॉन डी टी है, क्योंकि अब आदत हो गई है, वेरिएबल x अभी तक कर रहे थे, अब t हो गया। तो आपके पास यहाँ पर d अपॉन डी टी ऑफ दिस, अब 1 कांस्टेंट है तो 0 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है। सिमिलरली 0 प्लस 2t। अब आपने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, 0 माइनस 2t माइनस 2t होगा, 0 प्लस ट्वाइस ऑफ t, यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ t आएगा। ये 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपनी जगह, होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वी स्क्वायर आपका चलता आ रहा था अपनी जगह। अब यहाँ पर आप क्या करें, इस 1 प्लस टी स्क्वायर को इस 1 प्लस टी स्क्वायर, दो है एक कैंसिल कर दें। पावर 2 का मतलब क्या है कि दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम, इस वजह से आपने एक ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट कर दी। तो अगले स्टेप में यहाँ पर इसकी जगह 1 डिवाइड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस 2t माइनस अपनी जगह 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t होल डिवाइड बाय, अब यहाँ पावर स्क्वायर की जगह 1 प्लस टी स्क्वायर जिसकी होल पावर 1 है वो सिंपल आएगा। अब आगे कुछ भी नहीं है, आपने सिंप्लीफाई करना है, माइनस 2t इंटू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ t माइनस प्लस माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t माइनस 2t क्यूब। सिमिलरली आपके पास माइनस, और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2t माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब, ये ट्वाइस ऑफ t क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू हैविंग अपोजिट साइंस। तो आपके पास माइनस 2t आपस में ऐड होके माइनस 4 टाइम्स t डिवाइड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर इस आप ब्रैकेट को अगर देखें तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास माइनस 4t अपॉन 1 माइनस टी की पावर 4, ये फाइनल आंसर आएगा जो कि आपके यहाँ सवाल में मांगा था। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास ये सवाल गिवन है, फंक्शन गिवन है ln ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस टी। अब ये जितने भी सवालात हैं ये सारे लोगैरिथमिक फंक्शन के थ्रू ही होंगे। यहाँ पर आपको टी स्क्वायर प्लस टी में टी कॉमन नजर आ रहा है, आपने इस स्टेप में टी कॉमन लिया। अब तरीकेकार आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए कि सबसे पहले आप सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, दिल चाहे तो अंडरलाइन ब्लैक से करते हैं।
और फिर उसके बाद जो सवाल है वो एज इट इज आप उतार दें अपने पहले स्टेप में। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इन दोनों में t कॉमन है, तो मैंने यहाँ से t कॉमन लिया, तो पीछे t+1 ये वैल्यू आ गई। अब लोगैरिथम की एक प्रॉपर्टी है कि जब आपस में दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर आप दोनों वैल्यूज को अलग अलग लिखते हैं और बीच में प्लस साइन लिखते हैं, यानी कि t मल्टीप्लाई हो रहा है t+1 से, तो ln t प्लस, अब मल्टीप्लाई होगा लेकिन अब आपकी लॉग ने क्या किया, उसको प्लस में कन्वर्ट किया प्लस, और फिर लॉग दोबारा नेचुरल लॉग ln t+1 ये साथ में आ गया। ये बचपन में सीखा था। टोटल 4 प्रॉपर्टीज आपने नेचुरल लॉग या सिंपल लॉग कॉमन लॉग की सीखी थी। वही सिंपल लॉग हो जिसको हम कॉमन लॉग भी कहते हैं, कॉमन लोगैरिथम या नेचुरल लोगैरिथम, उनमें ये चारों प्रॉपर्टी सेम एज इट इज अप्लाई होती है। तो आपके पास ln t प्लस ln t+1 ये वैल्यू आपकी आ गई फंक्शन की। अब आपने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो अलग अलग आप d/dt लिखेंगे। तो फंक्शन का डेरिवेटिव ln t का डेरिवेटिव 1/t, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1/t+1 आएगा। क्योंकि यहाँ पर t+1 है, आप अगेन डेरिवेटिव लें t+1 का, तो आपके पास t का डेरिवेटिव t+1 का डेरिवेटिव 0, तो आपके पास इस तरीके से ये वैल्यू आ गई 1/t प्लस 1/t+1। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपसे कहा है ln t की होल पावर 5, यहाँ t की पावर 5 नहीं है, यहाँ नेचुरल लॉग के ऊपर भी पावर 5 ही है। तो यहाँ पर इस तरीके से जब क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपने जब d/dt अप्लाई किया तो f' हो गया। इधर आपके पास सिंपल फंक्शन वही पावर पीछे आएगी और जो फंक्शन है उसकी पावर में -1 होगा, तो 5 पीछे आएगा, ln t के ऊपर 5 - 1 होगा। डेरिवेटिव d/dt ऑफ ln t, जाहिर चेन रूल भी अप्लाई हो रहा है। अंदर आपके पास यहाँ पर x तो नहीं है ना t है, सिंपल वेरिएबल तो है नहीं, तो आपके पास d/dt अब अंदर इंटरनल वैल्यू पे भी अप्लाई होगा ln t पर। तो आपके पास 5 ln t की पावर 4 d/dt ऑफ ln t 1/t होता है। तो आप इसको, ये आपका आंसर वैसे आ गया, लेकिन इसको अगले स्टेप में प्रॉपर लिखते हैं 5 इंटू ln t की पावर 4 होल डिवाइड बाई t, आपको फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है, अब जल्दी जल्दी करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ पर ये एक सवाल गिवन है ln ऑफ ln t, यानी नेचुरल लॉग अप्लाई हो रहा है नेचुरल लॉग ऑफ t के ऊपर। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t लिखेंगे, d/dt दोनों तरफ लिखेंगे। अब ये आपके पास ln के ऊपर पहले ये वाले फंक्शन पे आपका डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो जब आप इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये ln खत्म होके 1/ln t देगा, और फिर जो इंटरनल वैल्यू थी, इंटरनल फंक्शन था ln t, इस पे दोबारा डेरिवेटिव आएगा अकॉर्डिंग टू योर चेन रूल। तो यहाँ पर आपके पास जब इसका डेरिवेटिव लिया तो 1/ln t इनटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल वैल्यू विच इज ln t। तो ln t का वापस आप डेरिवेटिव लेंगे तो d/dt ऑफ ln t इज 1/t। तो इस तरीके से आपके पास फाइनल 1/ मैंने t पहले लिख दिया और फिर उसके बाद ln t लिखा, तो 1/t इंटू ln t, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिफ्थ पार्ट है। ये थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा आपके पास ट्रिकी भी है। इसमें मैंने कुछ डायरेक्ट स्टेप करके आपको यहाँ पर काम करवाया है, लेकिन इसको तवज्जो से समझना है। एग्जाम में अगर ये आएगा तो ज़ाहिर आ सकता है, ये छोटे छोटे पार्ट्स तो मुश्किल ही है एग्जाम में आना, लेकिन ये वाला सवाल आ सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है और कॉन्सेप्चुअल भी है। अब यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में आपको ये सवाल एक गिवन है जिसमें आपको कहा है नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन आपको बताना है कि क्या है इसका डेरिवेटिव। तो तरीकेकार यहाँ तक तो सेम है, सोल्यूशन के बाद आप वही सवाल दोबारा उतारते हैं। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर क्योंकि वैल्यू नेचुरल लॉग की इसके ऊपर अप्लाई होगी, तो नेचुरल लॉग की मैंने कहा 4 प्रॉपर्टीज आप सीख चुके हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी उधर हमने अप्लाई भी कर दी। उसी से मिलती जुलती दूसरी प्रॉपर्टी भी आपने सीखी थी कि दूसरी प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, जिस तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस में ओपन होगा, उसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही है तो वो माइनस में ओपन होगा, यानी कि माइनस साइन डिवाइड की जगह आ जाएगा। अगर इस चीज को मैं ये लिखूं कि न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, तो लॉग लगाने पर, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर वो डिवाइड का साइन माइनस में चेंज हो जाता है। कैसे? जिस तरीके से आपने यहाँ पर ओपन किया, नेचुरल लॉग न्यूमरेटर की वैल्यू ब्रैकेट में लिख दी, माइनस डिवाइड का साइन चेंज हो गया माइनस में, नेचुरल लॉग और डिनोमिनेटर की वैल्यू इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दी। तो आपने यहाँ पर लोगैरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई की, जिसकी बेसिस पे आपके पास अब ये सवाल इस तरीके से चेंज हो गया। अब इसके बाद आप डिफरेंशिएट करें बोथ साइड, आप इसमें बेशक अप्लाई ना करते, आप यहाँ पर प्रॉपर्टी आपका दिल चाह रहे मैंने अप्लाई नहीं करना, कोई बात नहीं, ना करें,
लेकिन फिर आपको u अपॉन v लगाना पड़ता है और u अपॉन v में इसको सॉल्व करना फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कर तो सकते हैं आप, मेथड चेंज कर लें, आंसर सेम ही आ रहा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल अब आपने यहाँ पर वैल्यूज को अलग अलग कर लिया, डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास डेरिवेटिव d अपॉन dt दोनों वैल्यूज के साथ आ जाएगा और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे भी, तो f डैश t यानी फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इस पे ln t वाला जो हमने शुरू में यूनिट नंबर 6 जब मैंने आपको इससे पहले करवाया था तो उसमें बताया था कि ln t 1 अपॉन t के बराबर होता है। उसी तरीके से ये 1 अपॉन दिस होल ब्रैकेट होगा इनटू, अब चेन रूल भी साथ ही साथ अप्लाई हो रहा है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस होल ब्रैकेट। तो इस वैल्यू को ओपन करने का तरीका क्या है, आपके इसके साथ जब भी डेरिवेटिव होगा तो 1 अपॉन दिस ब्रैकेट, देन आप डेरिवेटिव अगेन लेंगे ऑफ द इंटरनल वैल्यू विच इज अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी। अब यहाँ पर आपने 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस होल ब्रैकेट। सिमिलरली यहाँ पर भी इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है, तो 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटरनल वैल्यू। यहाँ तक तो सिंपल सा काम था। इसके आगे थोड़ा आपको अब तवज्जो से यहाँ पर देखना होगा, ये ब्रैकेट तो अपनी जगह चलती आ रही है यहाँ पर भी। अब ये जो आपके पास डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं इस ब्रैकेट पे, तो मैंने पहले यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो डेरिवेटिव आपका सबसे पहले इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, फिर इसके बाद इस पे अप्लाई होगा। तो जब आप इस पे अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास अंडर रूट का डेरिवेटिव मैंने बताया था कि डायरेक्ट 1 अपॉन 2 अंडर रूट वैल्यू लिख दें। तो आपके पास यहाँ पर अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो डायरेक्ट 1 अपॉन 2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 लिख दें और फिर डेरिवेटिव ऑफ जो रूट के अंदर वैल्यू है वो डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव हमेशा डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स लेंगे, ये हमेशा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स आएगा। तो एक्स की जगह अगर कोई और वैल्यू आएगी तो फिर चेन रूल के मुताबिक आपको उसका भी डेरिवेटिव उसके बाद लेना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर जो वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस अपनी जगह और डेरिवेटिव ऑफ टी 1 के बराबर होता है, तो आपने एज इट इज वो वैल्यू लिख दी। सेम ये प्रोसीजर इधर भी हुआ अप्लाई, माइनस ये वैल्यू अपनी जगह एज इट इज 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो मैंने यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट्स पहले लगा दिए और जो अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 है डायरेक्ट 1 अपॉन 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस टी का डेरिवेटिव प्लस 1 आता है। ये आपका स्टेप सिंपल सा था जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। इसके बाद तो आगे सिंपल आपकी कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन है। अब यहाँ पर आपके पास ये जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका 2t प्लस 0, तो मैंने प्लस 0 मेंशन नहीं किया क्योंकि इतने सारे स्टेप है, तो आप एक आध छोटे मोटे स्टेप मिस कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास 2t डायरेक्ट लिख दिया और बाकी ये माइनस 1 अपनी जगह एज इट इज। ये जो आपके पास 1 अपॉन वैल्यू डिवाइड हो रही है इधर और इधर, वो भी एज इट इज चलती आ रही है। इस ब्रैकेट में भी आपने जब डेरिवेटिव लिया तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो 2t माइनस 0 उसको मैंने डायरेक्ट 2t लिखा है, 0 नहीं लिखा। अब अगले स्टेप में ये 2 इस 2 से आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ मैंने एक स्टेप मिस किया है जिसको मैं क्वेश्चन मार्क डालूंगा, वो आपने खुद यहाँ पर फुलफिल करना है, वो स्टेप खुद लिखना है जिसमें आपके 2 कैंसिल करने के बाद वैल्यू एज इट इज आएगी। यानी कि इसमें से अगर अभी मैं 2 मिटा दूं तो जो स्टेप बनेगा वो आपके पास इसके बाद लिखा जाएगा। मैंने एक स्टेप मिस किया है क्योंकि जगह मेरे पास कम थी, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, यहाँ पर आप अपना वो स्टेप फिल करेंगे। अब डायरेक्ट मैं एलसीएम ले रहा हूँ, जब आप एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 इधर आएगा, होल डिवाइड बाय अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये 1 अपॉन दिस वैल्यू और इधर भी माइनस 1 अपॉन दिस वैल्यू चलता आ रहा है। सिर्फ आप ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास इस ब्रैकेट में जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास t माइनस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाय अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 ये वैल्यू आ गई। और इसी तरीके से अगली वैल्यू जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इधर भी आपके पास t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपको एक चीज सेम नजर आ रही होगी, इधर अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी है, इधर भी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी है, बस रीअरेंज करने की जरूरत है, बाकी वैल्यू एज इट इज वही है। इधर अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी है, इधर माइनस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1
प्लस टी है। इधर से आपको माइनस कॉमन लेने की जरूरत है और रीअरेंज करने की जरूरत है। मैंने इसमें से क्या किया, इस वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास ब्रैकेट में, अब जब माइनस कॉमन लेंगे तो पहले माइनस टी फिर प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 आएगा। मैंने इधर डायरेक्ट लिख दिया, मैंने पहले प्लस वैल्यू लिख दी फिर बाद में माइनस वैल्यू लिख दी। वरना आपका दिल चाहता है एक और स्टेप आप पढ़ा लें जिसमें आप माइनस इधर से कॉमन लेंगे तो माइनस टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और बाहर माइनस साइन आएगा। जिसको समझ नहीं आता वो एक स्टेप बढ़ा ले यहाँ पे भी। तो आपके पास माइनस रीअरेंज कर दें अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस टी। ये अब अगर आप गौर करें तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में सेम है, कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास इधर भी ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में सेम है, इन्हें भी कैंसिल आउट कर दें। जो पीछे आपके पास वैल्यू बची -1 होल डिवाइड बाय अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। उधर माइनस और माइनस का चल ही रहा था 1 होल डिवाइड बाय, अब उधर अंडर रूट टी स्क्वायर -1 बचा, वो आपने लिख दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एलसीएम ले लें तो आपके पास ज़ाहिर दोनों का एलसीएम अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर -1 आएगा। तो यहाँ पर -1 की जगह अंडर रूट टी स्क्वायर -1, इधर 1 की जगह माइनस बीच में आई गई, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 लिखा जाएगा। ये आपकी वैल्यूज एलसीएम लेने के बाद आएंगी और एंड में आप इसमें माइनस साइन कॉमन ले लें। अब ये मैं एक एक स्टेप इतनी डिटेल में बता रहा हूँ, ऑल्दो ये आपको होमवर्क ही में दे देता हूँ, लेकिन इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिंपल बेसिक अलजेब्रा है। यहाँ तक आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ तक डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे थे, लेकिन इसके आगे सिंपल कैलकुलेशन है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपके पास ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया जो कि माइनस साइन कॉमन लेने पर अंडर रूट टी स्क्वायर -1 प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाय दिस वैल्यू। ये आपका फाइनल आंसर आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6 पार्ट आपका होमवर्क है, तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड हम काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है कि फंक्शन आपके पास ये सारे पार्ट्स गिवन है, टोटल 8 पार्ट्स हैं। तो वन बाय वन को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पर कहा है कि e की पावर 2x स्क्वायर प्लस x। अब इससे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूनिट पढ़ चुके हैं, गालिबन तीसरा या चौथा पढ़ा था हमने या इसके आगे पढ़ा था। बहरहाल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक यूनिट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जिसके अंदर आपने ये सीखा था कि कभी भी अगर डिफरेंशियल लेना हो किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का, तो उसका डेरिवेटिव वही आता है e की पावर x एज इट इज। तो आपने पढ़ा था कि अगर d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x हम लेते हैं तो इसका आंसर भी e की पावर x के बराबर होता है। लेकिन अगर यहाँ पर x स्क्वायर आ जाए या कोई भी और वेरिएबल कोई और पावर आ जाए तो आपके पास e की पावर x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस x स्क्वायर दैट इज 2x, ये फिर फाइनल आंसर होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो चेन रूल भी फिर शामिल हो जाता है अगर हमारे पास फंक्शन यहाँ पर चेंज हो जाए, सिंपल ना रहे। तो अब यहाँ पर आपके पास सवाल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, e की पावर 2x स्क्वायर प्लस x, ये आपका सवाल है। आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, फंक्शन ऑफ x ये बने e की पावर 2x स्क्वायर प्लस x। अब आपने डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास दोनों तरफ d बाई डी एक्स आएगा। तो f डैश ऑफ x यानी फंक्शन का डेरिवेटिव राइट साइड पे जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे तो e की पावर x जिस तरीके से एज इट इज डिफरेंशिएट होने के बाद e की पावर x आ जाता है, वैसे ही आपके पास e की पावर x एज इट इज। अब x क्योंकि सिंपल x नहीं है, एक पूरी एक इक्वेशन है, एक एक्सप्रेशन है, एक वेरिएबल आपके पास यहाँ पर चल रहा है। तो आपने चेन रूल के मुताबिक जो पावर है विच इज कॉल्ड द इंटरनल फंक्शन, इसका भी आपने यहाँ पर डेरिवेटिव लिया। मैंने आपको किसी यूनिट में इनडायरेक्ट मेथड भी सिखाया था, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसको u सपोज कर लें, फिर बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करें, इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर आपके पास ये वाला सोल्यूशन डायरेक्ट मेथड से करवा रहा हूँ। तो चेन रूल आपने अप्लाई किया तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, डायरेक्ट 2 पावर पीछे आएगी, 2 इंटू 2 4, और x स्क्वायर में 2 माइनस 1 हो जाएगा तो x की पावर 1। तो 4x प्लस x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो आपके पास 4x प्लस 1 इंटू e की पावर 2x स्क्वायर प्लस x, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया आपके सवाल के डेरिवेटिव का।
अब यहाँ पर क्योंकि ये डेरिवेटिव निकालना था और आपके पास एक्सपेंशन फंक्शन है, तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिंपल सा छोटा सा है। इसी तरीके से आपके पास और भी सवाल है, लेकिन सेकंड पार्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप कह सकते हैं, लेकिन ये आपके पास एडवांस एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, उसको हम किसी और यूनिट में भी डाल सकते हैं। लेकिन एक ही सवाल बीच में आया तो इसको समझ लें, ये डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन इतना डिफरेंट भी नहीं है। आगे चल के एक और मेथड आप सीखेंगे तो इस सवाल को फिर वहां पर आप दोबारा भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास सवाल एक गिवन है। पीछे आपके जो एक्सरसाइज है 4.1 उसके पीछे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। वो फॉर्मूला ये है कि जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसी भी कांस्टेंट नंबर जिसकी पावर वेरिएबल हो, तो मेरे पास ए फॉर एग्जांपल कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, उसकी पावर वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर भी पावर वेरिएबल है, तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा ए की पावर एक्स एज इट इज इनटू ln a, नेचुरल लॉग ऑफ दैट कांस्टेंट। तो ए की पावर एक्स इंटू ln a, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। जब भी आपको इस तरह का सवाल नजर आए कि आपके पास कांस्टेंट है, उसके ऊपर कोई ना कोई वेरिएबल है, तो आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू यानी फंक्शन गिवन है आपके पास 3 की पावर 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पर जब डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो ऊपर वाले सवाल और नीचे वाले सवाल में फॉर्मूले का फर्क है। जब आपने डिफरेंशिएट किया तो फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर हुआ, डेरिवेटिव जब इसका लेंगे तो मैंने क्या कहा, ए की पावर एक्स एज इट इज, यानी कि ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल पावर एज इट इज 3 की पावर 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये चीज एज इट इज आ गई। अब क्योंकि ln a भी फॉर्मूले का हिस्सा है, तो a क्या था कांस्टेंट, तो साथ में ln 3, ज़ाहिर कांस्टेंट 3 है यहाँ पे। अब क्योंकि आपके पास पावर x नहीं है, x के अलावा है, तो अब आप उसका भी डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो आपने जो पावर है दैट इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव भी लिया। ये चेन रूल की भी साथ साथ प्रैक्टिस हो रही है, और आगे आपके पास जितने भी यूनिट्स मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ वो सब आगे के क्वेश्चंस में शामिल हो रहे होंगे, इंक्लूड कर रहे होंगे अपने आप को। तो यहाँ पर आगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव अगेन 4x प्लस 1 हो गया। और अब आप इसकी तरतीब थोड़ी सी बेहतर करते हैं, 4x प्लस 1 मैंने पहले लिख दिया, फिर 3 की पावर 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और एंड में ln 3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों एक तरीके से ही आपके पास सॉल्व होंगे, दोनों आपके पास सॉल्व करने का तरीका सेम है, बस आपके यहाँ फॉर्मूला डिफरेंट है। उधर आपके पास e की पावर x का ही फॉर्मूला लग रहा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आपके पास एडवांस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको कहने, या आगे इसको आप डिटेल में सीखेंगे। तो इस तरीके से फॉर्मूला चेंज है बस, बाकी सोल्यूशन एक तरह से सेम ही है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, पार्ट नंबर 3, जिसमें आपको कहा है e की पावर अंडर रूट एक्स। आपने यहाँ पर सीखा कि e की पावर x जो है वो e की पावर x ही रहता है, लेकिन अगर अंडर रूट एक्स आए तो जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर आया वैसे अंडर रूट एक्स भी सॉल्व होगा। तो सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, e की पावर अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये आपके पास है। डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर अंडर रूट x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर x एज इट इज, तो e की पावर x x की जगह अंडर रूट x है वो एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x, इसका डेरिवेटिव आप लेंगे। फिर अब आपके पास क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको सिखाया था कि डायरेक्ट लेंगे, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स, ये आपको पीछे सॉल्व करके भी दिखाया था। और अगर आपका दिल चाहता है तो आप इसको डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपकी इससे पीछे 4.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे उसमें भी रख के ये सॉल्व कर सकते हैं। तो बहरहाल आपके पास अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। अगर आपका दिल चाहे तो इसकी एक्स की पावर 1/2 कर लें, फिर 1/2 सॉल्व करें, तब भी आपके स्टेप बढ़ जाएंगे, आंसर सेम ही आएगा। एंड में यहाँ पर जब आप पहुंच गए तो आप उसको रीअरेंज करके तरतीब से लिख दें, तो e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। अब ये तो सिंपल से आपके क्वेश्चन है, सिंपल से पार्ट है। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट भी आपका सिंपल सा है। फोर्थ पार्ट में आपके पास यहाँ पर ये सवाल गिवन है e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर x से, तो हमने इसको ओपन कर लिया। आप इसको डायरेक्ट भी ऐसी एज इट इज ओपन कर सकते थे, नहीं मैंने इसको थोड़ा आसान करके e की पावर x अंदर बेच को मल्टीप्लाई किया, तो e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, सारी e की पावर x अंदर ब्रैकेट की तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा। स्टेटमेंट दे दें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आगे डी अपॉन डी एक्स दोनों के साथ लिखा जाएगा। अब e की पावर x का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट e की पावर x आ गया, लेकिन यहाँ पर e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों अलग फंक्शन है, तो यू डॉट वी अप्लाई होगा। इससे पहले आपने यू डॉट वी पढ़ लिया, यू अपॉन वी भी पढ़ लिया, तो यहाँ पर यू डॉट वी जब अप्लाई करेंगे तो यू डॉट वी आपके पास v
इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, आप लोग यहाँ पर साइड में हवाला देंगे फॉर्मूला का, तो आपको जहां पर भी ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने, मैं अक्सर नहीं लिखूंगा अपने क्वेश्चंस में, मैं आपको हवाला लेक्चर के दरमियान में समझाता रहूंगा। तो आपके पास यहाँ पर हवाला लाजमी देना है फॉर्मूले का। तो जब आपने ओपन कर लिया v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, यू क्या है, e की पावर x प्लस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, वी आपके पास एक्स स्क्वायर। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x एज इट इज आ गया, और सिमिलरली एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ x आ गया। अब यहाँ बाहर माइनस साइन है, अंदर ब्रैकेट में जितनी वैल्यूज हैं जब आप ओपन करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x, इसको सॉल्व करने पर जब आया तो माइनस मल्टीप्लाई के माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x प्लस माइनस माइनस ई की पावर x इंटू 2x। अब इन तीनों एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में जो तीनों टर्म्स हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर e की पावर x कॉमन आ रही है, तो e की पावर x जब तीनों से मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास e की पावर x इंटू, अब यहाँ पर से v की पावर x था तो यहाँ से आपने जब कॉमन ले लिया तो पीछे 1 रह गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आपका दिल चाहता है स्टेप इसका एक और बढ़ा के आप तरतीब दे दें, 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें, अदरवाइज ये आपका यहाँ तक फाइनल आंसर आ गया। यहाँ तक जल्दी से नोट करें, फिर अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। चले आ जाए अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 5 तो आपके पास 5th है, जिसमें आपको यहाँ पर ये सवाल गिवन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जाहिर उसी तरीके से पैटर्न वही है, सोल्यूशन की हेडिंग डलेगी, फिर आप फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कहेंगे। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहा है, तो जाहिर है आपके पास डिवीजन फंक्शन अप्लाई होगा, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो अब ये जो फंक्शन आपके पास डी अपॉन डी एक्स करेंगे इसका, तो ये यू अपॉन वी के तहत होगा, तो यू अपॉन वी का फॉर्मूला आपने पीछे सीखा हुआ है, तो ये डिवीजन फंक्शन जो आपने पीछे जिस तरह सॉल्व किया उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो आपने यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उसके लिए v और u आपको पता होना चाहिए। v का फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर u और v जब आपने आइडेंटिफाई करके फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट की, अब e की पावर x प्लस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, e की पावर x ही होगा, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस e की पावर x माइनस 1 अपनी जगह, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0 तो प्लस 0 होल डिवाइड बाई e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पर e की पावर x माइनस 0 e की पावर x ही रहेगा, सिमिलरली प्लस 0 भी e की पावर x ही रहेगा। अब आपके यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट में ये e की पावर x कॉमन है, तो मैंने e की पावर x इस पूरी एक्सप्रेशन से कॉमन लिया, तो मेरे पास इस वैल्यू में ये जो एक्सप्रेशन ये वाली है e की पावर x इंटू e की पावर x प्लस 1, इधर से e की पावर x कॉमन लेने पर e की पावर x प्लस 1 पीछे रह गया, सिमिलरली माइनस e की पावर x इस एक्सप्रेशन से कॉमन लिया तो e की पावर x माइनस 1 इधर रह गया, बीच में माइनस साइन जाहिर अपनी जगह आएगा, होल डिवाइड बाय e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास चलता आ रहा है। अब जाहिर इनको ओपन करेंगे तो e की पावर x प्लस 1 एज इट इज आएगा, माइनस अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस e की पावर x माइनस माइनस प्लस 1। तो अब यहाँ पर e की पावर x और e की पावर x माइनस साइन है, दोनों अपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2, तो 2 इंटू e की पावर x, 2 e की पावर x यहाँ पर एज इट इज लिख दिया डायरेक्ट, होल डिवाइड बाई e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास इस तरीके से फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपके पास जिस तरह 5th हुआ उसी तरीके से 6th पार्ट भी गिवन है, आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट u अपॉन v भी अप्लाई कर सकते हैं या आप लॉग की प्रॉपर्टी भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। मैंने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो फंक्शन आपके पास गिवन है ln e की पावर x होल डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर x। मैंने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली, जाहिर दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो अलग अलग आप इसको ओपन करेंगे, ln e की पावर x माइनस डिवीजन का साइन माइनस में तब्दील होता है, ln 1 प्लस e की पावर x अलग कर दिया आपने। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x ln e की पावर x, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये अब दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी, x पावर है पीछे ले जाएं, बेस बन जाएगा तो ln e 1 के बराबर होता है, या आप यहाँ पर ln यानी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन है ये, तो ln e फंक्शन e की पावर x है, तो ये आपका 1 अपॉन e की पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, जाहिर चेन रूल अप्लाई हो रहा है। सिमिलरली ln 1 प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल फंक्शन विच इज 1 प्लस e की पावर x। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, e की पावर x ही होता है,
यहाँ पर आपके पास e की पावर x आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 प्लस e की पावर x में जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा। तो मैंने 0 नहीं यहाँ पर मेंशन किया, डायरेक्ट स्टेप कर दिया, डायरेक्ट e की पावर x यहाँ पर लिख दिया, होल डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर x। अब क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो गए तो 1 इसकी जगह बचा, माइनस e की पावर x होल डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर x, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये आपके वैल्यू तो ऑलमोस्ट फाइनल है, इधर एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई, ई की पावर एक्स, तो आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, ये फाइनल आंसर आ गया। तो इसको आपने हाईलाइट कर दिया। अब 7th पार्ट आपके पास थोड़ा सा शॉर्ट भी है और डिफरेंट भी है, आपको ई की पावर कॉस एक्स दे दिया। अब 7th पार्ट में आपसे कहा है e की पावर cos x, ये आपके पास एक सवाल है, तो आप जब सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे f of x इज इक्वल टू e की पावर cos x, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आपके पास e की पावर cos x, जिस तरह e की पावर x है वैसे ही e की पावर cos x है, फंक्शन ऑफ x ही है cos x, तो इसको आपने डिफरेंशिएट किया, ये बाहर एज इट इज आ गया, e की पावर cos x डेरिवेटिव जब लेंगे तो बाहर एज इट इज, और अकॉर्डिंग टू चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ cos x आपने बाहर उसको भी डिफरेंशिएट करना है। अब cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x आपके पास आ गया। अब आप इसको रीअरेंज कर दें, माइनस साइन x इंटू ई की पावर cos x, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और अब यहाँ पर आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। 8th पार्ट है वो आपके पास सिंपल सा है, तो मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपने घर पे ट्राई करना है। तो यहाँ तक किसी हुई कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों का नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 7 आपके पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इससे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो साइन कॉस टेन और इसके इनवर्स, ये सारे डेरिवेटिव सीखे थे कि साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन के बराबर होता है। ये सारी चीजें इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, यानी कि साइन इनवर्स थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सिमिलरली टेन इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा। तो 1 बाय 1 ये फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले आपको याद करने। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों में सिर्फ साइन का फर्क है, बाकी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है, बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज। टेन माइनस यानी टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 10 का उलट अगर हम लें तो वो होता है कॉट, तो कॉट इनवर्स एक्स मैंने यहाँ पर एंड में लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें तो सिर्फ यहाँ पर माइनस साइन का फर्क है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर कोसेक माइनस यानी कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स आपके पास माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सेक इनवर्स आपके पास 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर आपके पास ये 6 फॉर्मूले हैं जो कि आप याद करेंगे और आगे चल के हम इनको इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें भी इस्तेमाल होंगे, और उसके आगे भी आपके ये सिलसिला चलता रहेगा। ये 6 पार्ट्स, ये 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इनमें से एक मैं आपको प्रॉपर ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, आपका दिल चाहे तो बाकी 5 भी ड्राइव कर सकते हैं, तो होगा उसी तरीके से सोल्यूशन। बस आपके पास ये फॉर्मूले ड्राइव करने की वैसे जरूरत नहीं है, एक बता रहा हूँ ताकि आपको मेथड समझ आ जाए कि किस तरीके से ये फॉर्मूले जनरेट किए जाते हैं, किस तरीके से आते हैं। फर्स्ट वाले को ही सॉल्व कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स का आपने डेरिवेटिव लेना है। तो आपके पास साइन इनवर्स एक्स को हम कंसीडर कर रहे हैं वाई, लेट कर रहे हैं वाई के बराबर है, तो साइन इनवर्स एक्स वाई के बराबर है, तो आपके पास इनवर्स वैल्यू उधर जाएगी, तो साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। एक्स इज इक्वल टू साइन वाई आपके पास इक्वेशन 1 कहते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो dx अपॉन dy, और यहाँ पर भी d अपॉन dy ऑफ साइन वाई। साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई होगा। कॉस थीटा को मैं ये कह सकता हूँ कि अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा है, सारे स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो 2 है ये बराबर है अंडर रूट 2 के स्क्वायर के, यानी कि अंडर रूट 4 के, तो जाहिर है आपके पास बात दुरुस्त होगी। तो उसी तरीके से आपके पास कॉस वाई अंडर रूट कॉस स्क्वायर वाई के बराबर है।
अब cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आपने आइडेंटिटी याद की थी फर्स्ट में कि 1 प्लस, यानी कि अगर आप उसमें साइन स्क्वायर थीटा की टर्म में बात करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको जो भी चाहिए दूसरी वैल्यू उधर भेज दें। तो मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपने फर्स्ट में याद की भी है। अब अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है, x इज इक्वल टू साइन वाई है। साइन वाई आपके पास यहाँ पर x की जगह रिप्लेस किया जा सकता है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई है तो आपके पास एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा। तो उसको इक्वेशन 2 बना दिया, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो साइन स्क्वायर वाई की जगह आपने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, तो आपके पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं चाहिए, आपको डी एक्स अपॉन डी वाई यहाँ पर आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई आ रहा है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स में, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू को उलट दूंगा। तो वैल्यू जब उलट देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी वाई अब चेंज हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स में, और ये वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसमें कन्वर्ट होगी। अब ये तो खैर आंसर आ गया, लेकिन जाहिर है वहां पर आपका जो फर्स्ट पार्ट लिखा है उसमें ब्रैकेट में मैंने y की जगह साइन इनवर्स x लिखा है, और y इनिशियली हमने साइन इनवर्स x ही लेट किया था, तो उसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इसके बराबर आया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पहला फॉर्मूला, पहला आपके पास जो फॉर्मूला ही कहेंगे, पहला आपके पास यहाँ पर साइन इनवर्स का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। तो अगले ये 6 फॉर्मूले आपको याद करने, और ये बाकी भी जितने भी फॉर्मूले वो इसी तरीके से ड्राइव किए जाएंगे। तो वो आगे मैं ड्राइव नहीं करवा रहा, आपका दिल चाहे तो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इनके डेरिवेशन, लेकिन आपको आनी चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। तो अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलें आज हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास यहाँ पर ये पार्ट्स गिवन है कुछ। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब फाइंड करें। अब यहाँ पर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई करने, तो इससे पहले जो भी हमने सीखा है वो फॉर्मूले जो आपको लिखवाए वो आपको याद करने, उसकी बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपके पास साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब गिवन है, फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लगेगा। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे सिंपल पहले फंक्शन अप्लाई होगा, 3 पहले आएगा, साइन इनवर्स एक्स की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगी, और 3 माइनस 1 क्योंकि ये सिंपल फंक्शन अप्लाई हुआ है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो इंटरनल फंक्शन है विच इज साइन इनवर्स एक्स, ये भी आपके पास शामिल होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब ये तो आपके पास 3 साइन इनवर्स होल पावर 2, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स अभी पीछे हमने फॉर्मूला सीखा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको एंड में सिंप्लीफाई कर लें, प्रॉपर तरीके से लिख लें, 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इसको तवज्जो से समझना है। सेकंड पार्ट में क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉट इनवर्स x होता तो हमारे लिए बहुत आसान होता सॉल्व करना, डायरेक्ट फॉर्मूला ही था। कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर तक भी होता या 2x होता, अंडर रूट एक्स होता, वो भी आसान है सॉल्व करना। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया तो इसको थोड़ा सा समझना आपको पड़ेगा, है तो ये भी आसान ही। आपके पास एफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जहां पर आपके पास ये ब्रैकेट है इसको कंसीडर कर लें x है ये, जब आप इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो आपकी ब्रैकेट है अगर मैं इसको x की तरह कंसीडर करूं तो फॉर्मूला तो अभी वही अप्लाई हो रहा है, कॉट इनवर्स x दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह ये जो ब्रैकेट है ये आपने पूरी पुट कर दी, और जाहिर है एक्स स्क्वायर था तो ऊपर स्क्वायर भी अपनी तरफ ये चलता रहेगा। तो आपके पास जहां पर x था इस पूरी ब्रैकेट को हम x कंसीडर कर लेंगे, तो ये x का स्क्वायर। अब जाहिर है ये x तो है नहीं, तो चेन रूल भी अप्लाई होगा, आप इसका भी डेरिवेटिव लेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हमने x अज्यूम किया था। अगर यहाँ पर x होता तो डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाता, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि यहाँ x नहीं है तो चेन रूल अप्लाई होगा। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, जब भी ऐसा कोई केस होगा वहां पर चेन रूल खुद ही आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन कर लें तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, बाकी सारी चीजें एज इट इज। और इधर इस पे आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा विच इज u अपॉन v। हवाला आपने खुद देना है, तो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v आप खुद लिखेंगे।
तो -1/1 प्लस 4x² होल डिवाइड बाय 1 माइनस x² का होल स्क्वायर। ये आपके पास u और v ये मौजूद है, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइड बाय v²। ये आपने u अपॉन v के फॉर्मूले से ओपन कर लिया। अब आपके पास सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 के बराबर होगा, डेरिवेटिव 1 माइनस x² 0 माइनस 2x के बराबर होगा। आपका दिल चाहता है एक स्टेप बढ़ा के इस 0 को ज़ाहिर है आप हटा देंगे तो -2x इसकी जगह आ जाएगा। अब ये जो आपके पास इधर वैल्यू चल रही है, इधर आप एलसीएम ले लें, तो आपके पास इसमें जब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस x² का होल स्क्वायर एलसीएम में आएगा, और ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में 1 माइनस x² का होल स्क्वायर प्लस 4x²। ये एलसीएम लेना बचपन में आपको बहुत दफा प्रैक्टिस करवाई है, तो आपको आना चाहिए। अब मजीद आपको बताया कि कोई भी वैल्यू अगर डिवाइड हो रही है डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू डिवाइड होगी न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 माइनस x² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर -1 के साथ, तो आप -1 माइनस x² का होल स्क्वायर न्यूमरेटर पे ले जाएं और इसको ओपन कर लें। आपके पास 1 माइनस x² का होल स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन होगा, तो a² माइनस 2ab प्लस b² और साथ में आपके पास प्लस 4x² अपनी जगह है। तो आपके पास a क्या है 1, b क्या है x², तो b² क्या होगा x⁴, 2ab क्या होगा -2x²। अब इस साइड पे इस ब्रैकेट को देख लें, आपके पास ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1 2 -2x²। ये आपका 0 अगर हटा दें जाहिर है अगले स्टेप में हट जाएगा, तो -2x इंटू -2x प्लस 4x² में कन्वर्ट होगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 x इंटू x² होल डिवाइड बाय 1 माइनस x² का होल स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है। अब इसके बाद आपने अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करना है। ये आपके पास 1 माइनस x² का होल स्क्वायर, ब्रैकेट सेम है, पावर भी सेम है, पूरा कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास -2x² प्लस 4x² सेम वैल्यू है, लेकिन आपके पास ये बड़ी है छोटी है, तो 2 प्लस 2x², ज़ाहिर माइनस अभी बाहर ही रहेगा, और यहाँ पर आपके पास 1 माइनस 2x² है और यहाँ प्लस 4x² है, तो ये 1 प्लस 2x², ये आपके पास आपस में ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे, तो आपके पास 1 प्लस 2x² प्लस x⁴ ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद आपको न्यूमरेटर में नजर आ रहा है कि मेरे पास यहाँ 2 कॉमन है, तो माइनस तो चलता ही आ रहा है, 2 भी कॉमन ले लें तो आपके पास 1 प्लस x² बच गया। ये आप अगेन फॉर्मूले में एनक्लोज कर देंगे। ये क्या है a² प्लस 2a1 होता है, तो ab प्लस b², तो a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले के थ्रू आप इसको बंद करेंगे, आपके पास डिनोमिनेटर में यहाँ पर a प्लस b होल स्क्वायर अप्लाई हुआ, विच इज 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। अब ये पूरी ब्रैकेट न्यूमरेटर की कैंसिल हो जाएगी, इस पावर 2 का मतलब ये ब्रैकेट दो एक जैसी एक साथ है, तो एक ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगी। एंड में आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया -2/1 प्लस x²। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था। अगर आपके यहाँ तक जितना भी काम मैंने करवाया उसके आप बाकायदा प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक एक सोल्यूशन आपने अपने रजिस्टर में प्रॉपर उतारा हुआ है, और इनकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस अगर रिटन फॉर्म में नहीं तो एटलीस्ट आप उसको जहन में ही रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये आपको बहुत आसान होगा, अदरवाइज कम से कम इस लेक्चर को दोबारा अटेंड करें और दोबारा इसको बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत आसान सा सवाल है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट पिछले अप्लाई हो रहे हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पिछले कॉन्सेप्ट्स भी साथ में अप्लाई होते जाएंगे। तो जल्दी से नोट करें, फिर आगे के पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम आप लोगों के थर्ड पार्ट से ऑनवर्ड काम कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सेकंड पार्ट तक काम किया था। थर्ड पार्ट में आप लोगों को ये सवाल गिवन है √a² माइनस x² प्लस a साइन इनवर्स x/a। यहाँ पर x वेरिएबल है और a कांस्टेंट के तौर पे हम अज्यूम कर रहे हैं। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, फंक्शन आपके पास ये गिवन है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप d/dx लिखेंगे इसके साथ भी, प्लस a साइन इनवर्स x/a इसके साथ भी। अब कोई भी वैल्यू अंडर रूट में होती है, मैंने आपसे कहा डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट वही सेम वैल्यू लिख दें, ये आपका एक फॉर्मूला भी है, उसको आप फॉर्मूले के तौर पे करें, या फिर अगर आपको इस तरीके से बेहतर नहीं लगता तो आप होल पावर 1/2 करके सॉल्व कर लें, तो भी एंड में यही आपके पास वैल्यू आएगी। लेकिन अंदर क्योंकि अंडर रूट के x के अलावा वैल्यू है तो चेन रूल अप्लाई होगा, तो ये आपका डेरिवेटिव, इस चीज का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 अंडर रूट a² माइनस x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ a² माइनस x² प्लस, अब a क्योंकि कांस्टेंट है डिफरेंशिएट नहीं होगा, बाहर आ जाएगा, तो a आपका बाहर आ गया,
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह यहाँ पर एक्स अपॉन ए है तो 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक्स स्क्वायर होता था यानी कि साइन इनवर्स एक्स निकालते थे, इसलिए आगे मजीद आप डेरिवेट नहीं करते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्स अपॉन ए है तो मजीद ये चेन रूल के मुताबिक मजीद ओपन होगा, मजीद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे इस फॉर्मूले को ओपन करने के बाद एक्स अपॉन ए को भी। तो ये तरीकेकार होता है डिफरेंशिएट करने का। अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर लें, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। आपके पास ये क्योंकि न्यूमरेटर है तो मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया होल डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपनी जगह एज इट इज, प्लस ए 1 से मल्टीप्लाई होके ए और 1 अपॉन अंडर रूट, ये जो अंडर रूट वैल्यू है 1 माइनस, इसको स्क्वायर ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। डेरिवेटिव में 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके dx अपॉन dx 1 के बराबर होता है। तो ये आपके पास इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब ये ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर इस ब्रैकेट में आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास यहाँ पर एलसीएम लेने पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय ए स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में तो ऊपर इसके अंडर रूट आ गया। इसी तरीके 0 माइनस 2x होता है होल डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल करें, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट दिस वैल्यू प्लस 1 अपॉन अंडर रूट। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है तो रूट से बाहर जब आएगा तो ये ए की फॉर्म बनाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय ए। सारे वहां पर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर था तो रूट से बाहर आके ये ए हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही हो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में ए डिवाइड हो रहा था तो न्यूमरेटर में जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट दिस वैल्यू प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों टर्म्स में आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही होगा, अंडर रूट ये सेम वैल्यू। तो आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस ए एज इट इज साथ लिख देंगे। इसको आप ए माइनस एक्स लिखें और इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें विच इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही तो इंडिविजुअली आप दोनों को रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो अंडर रूट ये वाली वैल्यू a माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स, न्यूमरेटर में a माइनस एक्स को आप अंडर रूट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ज़ाहिर है ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल आउट होगा, वापस आपको a माइनस एक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर अंडर रूट ए माइनस एक्स और ये स्क्वायर का मतलब दो वैल्यू है तो दो में से एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी तो आपके पास एक वैल्यू बाकी बच गई दैट इज अंडर रूट ए माइनस एक्स और डिवाइड में आपके पास ए प्लस एक्स अंडर रूट में ये वापस आपकी वैल्यू रह गई। तो जहां पे भी आपके पास कैंसिलेशन हो रही है जैसे यहाँ पर जो भी कैंसिल आउट हुआ आपको लाजमी नहीं है कि आप इसको कैंसिल करके दिखाएं, अगर आपका दिल चाहता है आप इसको पेंसिल से कट कर दें, लेकिन अदरवाइज सोल्यूशन गंदा करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडेबल है कि आपके पास यहाँ पर वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब जब भी दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं और उनके ऊपर रूट है तो आप एक ही दफा बड़ा सा रूट लिख के दोनों को डिवाइड में लिख दें तो अंडर रूट ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ गया डेरिवेटिव ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सिमिलरली आपके पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपसे कहा है e की पावर tan इनवर्स x। अगर e की पावर tan x होता तो अलग तरीका है, इस तरह का सवाल आपने शायद पीछे किया होगा, नहीं भी किया तो आप करने के अब काबिल हैं। लेकिन अब यहाँ पर e की पावर tan इनवर्स x है, तरीकेकार सेम है। fx आपको यानी कि फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन ये है। अब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, तो फंक्शन में आपके पास दो फंक्शन आ गए, एक एक्सपोनेंशियल और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ पर e की पावर tan इनवर्स x है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास e की पावर tan इनवर्स x, तो पहले तो इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तौर पे सॉल्व करेंगे, वो आपके पास डेरिवेटिव एज इट इज आ जाता है, तो e की पावर tan इनवर्स x। अब क्योंकि ये फंक्शन का एक और फंक्शन है, चेन रूल यहाँ पर आ जाता है, तो आप डेरिवेटिव लेंगे tan इनवर्स x का भी, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में आपके पास x ही था तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे मजीद इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, एंड में आप इसको सिंप्लीफाई कर लें e की पावर tan इनवर्स x होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और यही आपके पास यहाँ पर फोर्थ पार्ट था, इसको जल्दी से नोट करें, फिर अब फिफ्थ पार्ट से ऑनवर्ड काम कर रहे हैं। चलें अब आ जाए अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ।
फिफ्थ पार्ट के बाद फिर आपका नया यूनिट स्टार्ट हुआ। फिफ्थ पार्ट में आपको ये सवाल गिवन है, तरीकेकार वही, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन ब्लैक से करेंगे। सवाल आपके पास फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर आपको इधर एलसीएम ब्रेक करना है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एलसीएम ब्रेक नहीं हो रहा होता और आपकी कोई ऐसी वैल्यू थी जो डिवाइड में, तो आपको u अपॉन v लगाना होता। आप इधर भी u अपॉन v लगा के सॉल्व कर सकते हैं जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन जब यहाँ पर एलसीएम ब्रेक करके सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो आप वो कर लें। तो जब आप एलसीएम ब्रेक करेंगे तो 3x स्क्वायर के नीचे भी 3x स्क्वायर माइनस 1/3x स्क्वायर ये हो गया। ये सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पर आपके पास 1 आ गया इसकी जगह पे। माइनस 1/3x स्क्वायर में क्योंकि डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर यहाँ +2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी, तो x की पावर -2। बाकी है एज इट इज प्लस ln √1 + x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ x। आप यहाँ पर इसकी पावर 1/2 बना के ln के पीछे 1/2 भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इतना ज्यादा किया नहीं। अगर आपको दिल चाहता है और शॉर्ट करना है और आसान करना है, आप इसकी भी पावर 1/2 बनाए और पीछे पावर को बेस बना के 1/2 ln 1 + x स्क्वायर रख के सॉल्व कर लें, थोड़े स्टेप कम हो जाएंगे। तो आपने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आपके पास यहाँ पर d/dx सबके साथ अप्लाई होगा। अब 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसको तो f'(x) लिखेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव है। 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, माइनस अपनी जगह चल रहा है। x की पावर -2 का डेरिवेटिव -2, x की पावर -2 -1 तो -3 हो जाएगा। प्लस मैंने यहाँ पर कहा कि आप उसकी पावर 1/2 रखे, अगर करते तो एक स्टेप कम हो जाता। अगर नहीं रखेंगे तो इस तरीके से करना है। आपके पास ln अंडर दिस वैल्यू का डेरिवेटिव जब लेंगे तो पहले लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई होगा, 1/√1 + x स्क्वायर। फिर क्योंकि चेन रूल के मुताबिक √1 + x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया जाएगा, प्लस tan इनवर्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x स्क्वायर होता है। ये एज इट इज आ गया। अगले स्टेप में 0 तो मेंशन नहीं करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2/3 x की पावर यहाँ -3 थी, नीचे वापस भेजेंगे तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगी। प्लस 1/√, दिस वैल्यू जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे √1 + x स्क्वायर का, तो जब भी अंडर का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/2 सेम वैल्यू लिखी जाती है। तो 1/2 √1 + x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 + x स्क्वायर। रूट के अंदर का भी डेरिवेटिव लेना होता है चेन रूल के मुताबिक, 1 + x स्क्वायर का डेरिवेटिव इसके बाद आएगा, प्लस 1/1 + x स्क्वायर अपनी जगह ये चलता आ रहा है। अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2/3x³ ये एज इट इज, प्लस 1 ज़ाहिर है ये 2 और ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 2 √1 + x स्क्वायर इनटू 1 + x स्क्वायर अंडर रूट। दो रूट में सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आपके पास रूट से बाहर आ जाएगा। ये क्या है बेसिकली, आपके पास √1 + x स्क्वायर जब √1 + x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर लिखा जाएगा, और स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। वो वाला स्टेप यहाँ पर नहीं किया, ना ही आपको करने की जरूरत है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2 × 1 + x स्क्वायर इस तरीके से आया कि ये दोनों रूट में सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। और फिर आपके पास 1 + x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 + 2x हो गया, प्लस 1/1 + x स्क्वायर एज इट इज चलता आ रहा है। अब आप मजीद सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास यहाँ पर 2x, ज़ाहिर 0 तो निग्लेजिबल है, 0 + 2x 2x ही होता है, तो 2 से 2 कैंसिल इधर होगा, तो ये आपके पास 2 ऊपर लिखा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ, बाकी सारी दोनों चीजें एज इट इज आ गई। अगले स्टेप में आपके पास x/1 + x स्क्वायर, ये आपके पास 1/1 + x स्क्वायर, ये आपका 2/3x³ एज इट इज चलता आ रहा है। अब इसके बाद आपको नजर आ रहा है कि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने दोनों को कंबाइन कर दिया, तो x + 1/1 + x स्क्वायर, ये आपके पास प्लस 2/3x³ फाइनल आंसर आ गया। और ये आपके पास इससे पहले जो हम यूनिट कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो वाले यूनिट के सवाल यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 6 से ऑनवर्ड, तो पार्ट नंबर 6 से ऑनवर्ड एक नया यूनिट है, यूनिट नंबर 8, जिसे हम कह रहे हैं एडवांस लोगैरिथमिक फंक्शन। एडवांस लोगैरिथमिक फंक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सोल्यूशन करने के बाद लोगैरिथमिक फंक्शन ज्यादातर अप्लाई हो रहा होता है। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पार्ट नंबर 6 से ऑनवर्ड पार्ट नंबर 10 तक यही सारे आपके इस तरीके से होंगे। तो 6 पार्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, 6 पार्ट है, अब तक आप ये 8वां पढ़ रहे हैं, 7 आप यूनिट्स इससे पहले सीख चुके हैं।
तो अब 8वां यूनिट आपको करवाया जा रहा है एडवांस लोगैरिथमिक फंक्शन। सवाल आपको गिवन है x की पावर x। जब भी कभी आपको वेरिएबल की पावर एक और वेरिएबल गिवन हो, सेम फंक्शन हो, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन पावर में आपके पास वेरिएबल है और जो आपके पास बेस है वो भी वेरिएबल है। इससे पहले तो आपने कांस्टेंट की पावर वेरिएबल पढ़ी थी, जैसे 3 की पावर 2x² प्लस x एक सवाल किया। इसके अलावा आपने e की पावर, e भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी एक कांस्टेंट है, फिक्स है। लेकिन जब आपके वेरिएबल की पावर वेरिएबल आता है तब क्या करते हैं, तरीकेकार वही सोल्यूशन की एडिंग वाली फंक्शन ऑफ x आपके पास ये मैंने x की पावर x। आपने दोनों तरफ क्या करना है, नेचुरल लॉग लेना है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ नेचुरल लॉग ln की वैल्यू आएगी, ln f ऑफ x इज इक्वल टू ln x की पावर x। अब लोगैरिथमिक आपकी प्रॉपर्टीज है लॉग की, आपने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसमें से एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी लॉग लगा होगा तो जो पावर होगी उसके साथ वो अब बेस बन जाएगी पीछे आके। तो x इंटू ln x में कन्वर्ट हो गया ये बराबर है ln f ऑफ x। आपके फंक्शन को के डेरिवेटिव को मालूम करना था, ना कि उसके लोगैरिथमिक वैल्यू को। तो आगे आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लिखा जाएगा। अब ln f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये डेरिवेटिव बोला जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ ln y, तो आप क्या करते हैं, पहले आप डेरिवेटिव का जो प्रॉपर्टी है, जो रूल्स है वो अप्लाई करते हैं। ln कोई भी फंक्शन हो वो इसका इनवर्स आ जाता है 1/y इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओरिजिनल इंटरनल वैल्यू या इंटरनल फंक्शन। तो y की जगह f ऑफ x कंसीडर कर लें। तो आपके पास यहाँ पर ln f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास u डॉट v, मैंने हवाला नहीं दिया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डेरिवेटिव ऑफ u डॉट v यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला आपने खुद लिखना है, हवाला आपने खुद देना है। मैं अक्सर रेफरेंसेस नहीं लिखवाता, तो आप लोगों की जिम्मेदारी होती है, या तो मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ देता हूँ या मैं लेक्चर के दौरान बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने इधर फॉर्मूला जो आपका इस साल आपने पढ़ा है, ज़रा डेरिवेटिव इसी साल आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपने डेरिवेटिव जो भी जहां पे भी रेफरेंस है वो आपने देना है। तो आपके पास u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर x u है और v ln x है तो v du अपॉन dx प्लस u dv अपॉन dx। अब ओरिजिनल फंक्शन क्या था आपका, f ऑफ x क्या था, x की पावर x, तो उसकी जगह आप x की पावर x पुट कर दें। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x क्या होगा, f डैश x, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दिस वैल्यू इज इक्वल टू ln x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1 प्लस x, डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या होता है 1/x, x कैंसिल आउट करें, ln x प्लस 1 और ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, इज इक्वल टू के उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी, तो x की पावर x मल्टीप्लाई बाय ln x प्लस 1। एंड में रीअरेंज कर लें, या तो ये भी आंसर दे सकते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x, ये फाइनल आंसर आ गया। और जो कि सवाल में आपसे कहा था 6th पार्ट में कि इसका x की पावर x का डेरिवेटिव बताएं क्या होगा, तो इस तरीके से आप अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। चले आ जाए हम अपने 7th पार्ट की तरफ। आपके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट अभी हम करें। 7th पार्ट आपके पास x की पावर cos x है। ये आपके पास यूनिट नंबर 8 जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका ही उसी तरीके से सॉल्व होगा। आपने सोल्यूशन गेटिंग डाली ब्लू मार्कर से सवाल उतारा दोबारा से। अब बाय टेकिंग नेचुरल लोगैरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ln की वैल्यू आ गई, तो आपके पास प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, cos x पीछे आ जाएगा, बेस बन जाएगा, और ln x ये अलग से लिख दिया, और लेफ्ट साइड पे भी ln फंक्शन का नेचुरल लॉग इस तरीके से आ गया। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास यहाँ पर दोनों तरफ d बाई डी एक्स आएगा। यहाँ पर आपके पास नेचुरल लॉगरिथम है, तो 1/f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसको आप u और इसको v, u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई करें। मैंने नहीं यहाँ पर रेफरेंस दिया, आपने इसके आगे रेफरेंस देना है। तो u डॉट v का आपने यहाँ पर हवाला देके u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या होगा v du अपॉन dx प्लस u dv अपॉन dx। तो इस तरीके से आपने फॉर्मूला ओपन किया, और फिर आपके पास यहाँ पर जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ज़ाहिर 1/f ऑफ x, और ये हो गया, इसको f डैश ऑफ x लिख दें, फंक्शन का डेरिवेटिव। और यहाँ पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x होता है, प्लस cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln x 1/x होता है। तो माइनस ln x इंटू साइन एक्स लिखें या माइनस साइन एक्स इंटू ln x लिखें, एक ही बात है। प्लस cos x अपॉन x, ये इसके आगे लिखा जाएगा। और यहाँ पर f ऑफ x, ज़ाहिर जो सवाल था f ऑफ x, x की पावर cos x, वो आपने यहाँ पर ओपन कर दिया।
अब अगले स्टेप में इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू एक्स की पावर कॉस एक्स इंटू, बाकी पूरी एज इट इज ब्रैकेट बना दे, माइनस साइन एक्स इंटू ln x प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटे से सवाल आते हैं, सोल्यूशन सिंपल सा है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8 पार्ट, जिसमें कहा है ln x की होल पावर साइन x है। यहाँ पर याद रखें कि x की पावर साइन x नहीं है, यहाँ पर ln x की पावर साइन x है। अगर x की पावर साइन x होगी तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान था, लेकिन क्योंकि ln x की होल पावर साइन x है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसी तरीके से सवाल उतारेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ln लेंगे तो आपके पास जो पावर है वो पीछे बेस बन जाएगी, बेस के तौर पर लिखी जा सकती है, तो साइन x इंटू ln ऑफ ln x, यानी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। ये आपके पास इस तरीके से वैल्यू ओपन हो गई, और लेफ्ट साइड ln x, डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास d अपॉन dx ऑफ ln x, इधर भी d अपॉन dx, ये भी अगेन आपके पास u और इसको v के तौर पे अज्यूम करें, तो डेरिवेटिव ऑफ u डॉट v आपने लेना सीखा हुआ है, इसको आपने अपने पास प्रॉपर तरीके रेफरेंस देना है, और फिर उसके बाद आपने आगे सॉल्यूशन करना है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ln, ये अब आपके पास क्या होगा, डेरिवेटिव u डॉट v अप्लाई करेंगे तो v क्या है, ln ऑफ ln x, v du अपॉन dx प्लस u dv अपॉन dx, v क्या है ln ऑफ ln x, u क्या है sin x। फॉर्मूले के मुताबिक आपने ओपन किया, अब सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x क्या होता है, f डैश x, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, तो f डैश x ऑफ, ये आपके पास आ गया डिवाइड बाय f ऑफ x। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए, ln इंटू ln x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा होता है, प्लस साइन थीटा ln ऑफ ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन ln x, लेकिन क्योंकि यहाँ चेन रूल अप्लाई हो रहा है तो आपके पास अगेन इंटरनल वैल्यू विच इज ln x, इसका भी डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या होता है, अगले स्टेप में आप इसको भी ओपन करके 1 अपॉन x लिख देंगे। इधर f ऑफ x आपका जो सवाल एज इट इज गिवन था वो लिख दिया, विच इज ln x होल पावर साइन x। अब ये आपके पास इसी तरीके से ये जो पूरी वैल्यू है इसको आपने नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट बना के, यहाँ पर ये वैल्यू इज इक्वल टू के साइड डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे भेज के मल्टीप्लाई कर दें, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आंसर क्या आएगा, ln x की होल पावर साइन x इंटू, अब ये पूरी ब्रैकेट एज इट इज, अब मैंने यहाँ पर cos x पहले लिख दिया, ln इंटू ln x बाद में लिखा, प्लस x यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो ज़ाहिर मैंने x पीछे लिख दिया, तो साइन x अपॉन x इंटू ln x। ये सिंपल सा आपके पास सोल्यूशन है इस क्वेश्चन नंबर 8 का, पार्ट नंबर 8 का। अब नेक्स्ट आपके पास पार्ट है साइन इनवर्स x की पावर ln x, तो यहाँ पर आपके पास साइन इनवर्स x की होल पावर ln x है, तरीकेकार यहाँ तक सेम है, आपने टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स तक सेम काम करना है। उसके बाद जब आप दोनों तरफ ln फंक्शन लगा देंगे तो ये जो पावर ln x है ये पीछे आ जाएगी, और आपके पास ln ऑफ साइन इनवर्स x, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अगेन u डॉट v आपके पास ओपन होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करना है, यहाँ रेफरेंस देना है u डॉट v का, तो ये अगर u इसको कंसीडर कर रहे हैं और इस पूरे को v कंसीडर कर रहे हैं तो आपके पास u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और इस तरीके से आपके पास ये सारा सॉल्व होगा। ये आपने क्वेश्चन में इस तरह से मेंशन नहीं करना, कहीं पता चले कि आप अपने सोल्यूशन में भी ये मेंशन कर रहे हैं, तो आपके मैं इसी वजह से यहाँ पर ये रिमूव कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। u अपॉन v आपने खुद कंसीडर करना और साइड में हवाला देना है फॉर्मूले का। अगर आपने इससे पहले किसी क्लास में पढ़ा होता और यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम u अपॉन v का रेफरेंस भी नहीं देते, लेकिन चलें बहरहाल आपको रेफरेंस देना है। तो यहाँ पर आपके पास ln x इंटू ln साइन इनवर्स x, ये u डॉट v की फॉर्म में आ गया, तो आपके पास v du अपॉन dx प्लस u dv अपॉन dx, ये आपके पास u डॉट v का फॉर्मूला ओपन हो गया। इधर आपने जब डिफरेंशियल ऑपरेशन अप्लाई किया तो आपके पास 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा f डैश x, ये अपॉन में 1 अपॉन एफ एक्स आप एज इट इज लिखेंगे उस साइड पे। अब इसका डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, इसका डेरिवेटिव ln साइन इनवर्स x, तो पहले ln फंक्शन आप लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई करेंगे विच इज 1 अपॉन साइन इनवर्स x, और क्योंकि चेन रूल अप्लाई हो रहा है तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव भी साथ में आप लेंगे। इसके बाद ये तो आपके पास ओपन हो गया एफ ऑफ एक्स गिवन था साइन इनवर्स x की होल पावर ln x, इधर आपके पास ln साइन इनवर्स x होल डिवाइड बाय x प्लस ln x अपॉन साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अगले स्टेप में कुछ भी नहीं, इस वैल्यू को उधर पे इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई और जो ऊपर यहाँ आंसर आया था उसको ब्रैकेट में लिख के आपने उधर एज इट इज लिख देना है। ये आपके पास सिंपल से पार्ट से ये एक नया यूनिट था, यूनिट नंबर 8। अब इसके बाद जो पार्ट नंबर 10 है ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। तो इसके बाद जो अगले क्वेश्चंस हैं बल्कि अगली एक्सरसाइज भी इसके आगे से हम सॉल्व करेंगे। तो बहरहाल इसके क्वेश्चंस बाकी हैं तो इसको जल्दी से नोट कर लें। फिर 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क है और इसके बाद हम 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। आज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड काम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फंक्शन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू यू। ये आपके पास फंक्शन गिवन है। ये पहले तो आपको कहा है कि इसमें आपने फाइंड आउट करना है dv अपॉन du, v इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ u। तो आपने डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन मालूम करना है और फिर उसके बाद आपने u की जगह जो डेरिवेटिव आएगा उसमें u की जगह a अपॉन टू हाफ ऑफ a पुट करना है। तो अब यहाँ पर आगे इस तरीके से ये सवाल गिवन है। सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर आपके पास v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u गिवन है और फंक्शन ऑफ u आपके पास अंडर रूट a प्लस यू डिवाइड बाय अंडर रूट a माइनस यू गिवन है। अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू यू। तो बजाय मैं f ऑफ u लिखने के बजाय मैं v यूज करूंगा, dv अपॉन du। तो इधर भी डी बाई डी आ जाएगा और यहाँ पर अगर ब्रैकेट में देखें तो ये अंडर रूट में दो वैल्यूज गिवन है और आपस में डिवाइड हो रही है। तो इसको u अपॉन v के तौर पे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप हवाला देंगे d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इससे पहले पूरा एक यूनिट हमने पढ़ा है डिवीजन फंक्शन का। तो u अपॉन v का फॉर्मूला आपने हवाला दिया, क्या होता है v du अपॉन dx। अब यहाँ पर अगर विद रिस्पेक्ट टू u है तो u आएगा। सिमिलरली आपके पास माइनस u v अपॉन dx, तो यहाँ पर x की जगह u आएगा। तो आपके पास इसी तरीके से ये u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई हुआ होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। फॉर्मूला को दोबारा बता रहा हूँ, आपके पास फॉर्मूला बराबर होता है v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। तो आपने इस तरीके से इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास अब जो ये अंडर रूट ए माइनस यू है ये तो एज इट इज रहेगा और दूसरा आपके पास जो अंडर रूट ए प्लस यू है इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो जब भी अंडर रूट में कोई चीज है उसके डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास 1/2 दैट अंडर रूट अगेन आ जाता है। तो 1/2 अंडर रूट ए प्लस यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल फंक्शन चेन रूल के मुताबिक अंदर रूट के क्या है ए प्लस यू, तो डी बाई डी यू ऑफ ए प्लस यू। सिमिलरली माइनस अंडर रूट ए प्लस यू, तो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 1/2 अंडर रूट ए प्लस यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए माइनस यू, ए माइनस यू है ये। तो a माइनस यू आपके पास, अब इसको आपने डिफरेंशिएट करना है होल डिवाइड बाय, ये आपके पास v स्क्वायर था अंडर रूट a माइनस यू का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, तो a माइनस यू एज इट इज वैल्यू आ गई। अब इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास अंडर रूट a माइनस यू डिवाइड बाय 2 अंडर रूट a प्लस यू, ये वैल्यू आ गई इनटू डेरिवेटिव ऑफ a प्लस यू, a इज अ कांस्टेंट, u का डेरिवेटिव 1 होगा तो 0 प्लस 1 माइनस अंडर रूट a प्लस यू डिवाइड बाय 2 अंडर रूट a माइनस यू एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ a का डेरिवेटिव 0, u का डेरिवेटिव 1, तो 0 माइनस 1 और होल डिवाइड बाय a माइनस यू चल रहा है। dv अपॉन du आप क्योंकि निकाल रहे हैं तो आपके पास अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0 प्लस 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाई होगा, वो वैल्यू एज इट इज आ गई। 0 माइनस 1 होता है माइनस माइनस प्लस प्लस अंडर रूट, ये वैल्यू एज इट इज आ गई। ये अगर आपको दिल चाहे एक स्टेप बढ़ा लें, अदरवाइज ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। होल डिवाइड बाय a माइनस यू अपनी जगह चलता आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास क्योंकि एलसीएम लिया जाएगा तो अंडर रूट ए माइनस यू अंडर रूट ए प्लस यू ये अलग है और 2 कॉमन है, तो 2 अंडर रूट ए प्लस यू इंटू ए माइनस यू ये डिनोमिनेटर में आया, अंडर रूट ए माइनस यू इंटू अंडर रूट ए माइनस यू आपके पास होल स्क्वायर हो गया। सिमिलरली प्लस अंडर रूट ए प्लस यू का होल स्क्वायर, एलसीएम ये बेसिक सा है, ये आपको लेना आना चाहिए अब तक। अब स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट होंगे, ये आपके पास वैल्यू एज इट इज। अब जो भी वैल्यू न्यूमरेटर में, ये आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू है ये पूरी, ये न्यूमरेटर में वैल्यू, अगर कोई भी वैल्यू न्यूमरेटर में डिवाइड हो रही है तो डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी।
तो ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी a माइनस यू के साथ, और ऊपर आगे स्क्वायर और रूट आगे उसमें कैंसिल होंगे, तो a माइनस यू प्लस a प्लस यू, इधर u और माइनस यू आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो आगे पास a प्लस a, डिवाइड में आगे पास 2 अंडर रूट a प्लस यू अंडर रूट a माइनस यू इंटू a माइनस यू। अब ये 2a डिवाइड में भी 2 मौजूद है, इनको आपस में कैंसिल आउट करेंगे, और a माइनस यू अंडर रूट को आप a माइनस यू की होल पावर हाफ 1/2 कर दें। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो a माइनस यू है, अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब यहाँ पर पावर 1 होगी, तो आपने इधर जब मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो 1/2 प्लस 1 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, होल पावर 3/2 आ जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, a डिवाइड बाय अंडर रूट a प्लस यू इंटू a माइनस यू की होल पावर 3/2। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। आधा पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा था कि आप डिफरेंशिएट करें और डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन बताएं, तो आपके पास ये आधा काम हो गया। मजीद सवाल में कहा था कि u की जगह आप a/2 हाफ ऑफ a पुट करें, तो बताएं आंसर क्या आएगा। तो आपने u की जगह a/2 पुट किया, तो आपकी इक्वेशन 1 के अंदर जहां जहां u है वहां पर a/2 पुट कर दें। तो अब क्योंकि सवाल में ये चीज निकालने होगा, तो dv/du किसके बराबर आया? फंक्शन के डेरिवेटिव के। डेरिवेटिव आपने निकाला ऑफ फंक्शन जिसमें u था, लेकिन अब u की जगह a/2 पुट कर रहे हैं तो इधर भी a/2, और जहां पे भी u है वहां a/2 आपने पुट कर देना है। अब जहां पर आपके पास u है वहां a/2 पुट कर दिया, तो आपके पास आगे सिंप्लीफिकेशन है। अब ये सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए। इधर आपके पास यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा तो 2a प्लस a होल डिवाइड बाय 2, ये भी आपके पास 2a माइनस a होल डिवाइड बाय 2, बाकी सारी चीजें एज इट इज। ये आपका हो गया 3a/2, ये आपके पास a/2, ये अंडर रूट में है, ये आपके पास a/2 की होल पावर 3/2। अब अंडर रूट में 3 अलग लिख रहा हूं मैं, और a/2 इसको भी अंडर रूट में लिखना है, लेकिन अंडर रूट की बजाय पावर हाफ करके लिख रहा हूँ, एक ही बात है। और यहाँ पर a/2 की होल पावर 3/2, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, 1/2 प्लस 3/2 मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन वहां मैंने एक जगह डायरेक्ट किया तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं आपको बकायदा दिखा दूं। तो 1/2 प्लस 3/2 क्या होता है? 4/2। 4/2 क्या होगा? आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 2 4। तो इसका मतलब इसकी जगह स्क्वायर आ गया, a/2 का होल स्क्वायर। बाकी सारी चीजें एज इट इज चलती आ रही है। तो a डिवाइड बाय अंडर रूट 3, ये a स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब जो वैल्यू डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही है वो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 ऊपर चले जाएगा, ये a इस a स्क्वायर के एक a को कैंसिल करेगा, तो नीचे एक a रह गया, तो 4/√3 टाइम्स a। ये फाइनल आंसर आएगा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ऑलमोस्ट एक तरह से, और क्वेश्चन नंबर 8 भी एक जैसा है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन बहुत कम आते हैं। तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। जिस तरह पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 होगा, और थोड़ा बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे ही होगा। तो ये आपके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैं आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर रहा हूँ। ये 2 सवाल आपने घर पे करने, कोई डिफिकल्टी होगी तो फिर हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक?